एलियट ब्लेक, छोड़ो, ऐसा मत करो। कभी मेरे सामने एक सच्चा प्यार था, मैंने उसकी कदर नहीं की। अगर भगवान मुझे एक और मौका दें तो मैं उस लड़की से कहूंगा, गैब्रिएला पियर्स, मैं तुमसे प्यार करता हूं। क्या चल रहा है? बहुत शोर है। लॉरेन ब्लैक, तू तो पूरी चुड़ैल है। तेरी पूरी जिंदगी में कभी बॉयफ्रेंड नहीं मिलेगा। एलियट, मर जा। ये कैसा डरावना सपना था। चुड़ैल, तू यहाँ क्यों आई है? मुझे क्यों मारा? तूने मेरा सीन ही बिगाड़ दिया। चुड़ैल, उसे ये कहते हुए सालों हो गए। कुछ बोल तो सही। मैं तो वो हूं जिसे मारा गया। तू क्यों भूलने का नाटक कर रही है? क्या सिर्फ इसलिए कि मेरा चेहरा तेरी सपनों की लड़की जैसा नहीं है? तू पैंट ऊपर करके सब कुछ नकारेगा? 7 साल की शादी, तू मुझे आखिर समझता क्या है? 7 साल की शादी? 2026। मैं 12 साल आगे के भविष्य में आ चुका हूं। यह पुराना फूलदान, क्या यह मेरा घर है? लॉरेन ने मुझे एक दिलचस्प लड़के से सिर्फ एक पानी के छींटे में बुढ़ा बना दिया। वो तो मेरी जिंदगी के 12 साल सीधे छीन गई। ये मेरी उम्र कम होने से कैसे अलग है? मेरी छिनी हुई जवानी, क्या इसका मतलब मैंने बिल्कुल भी दुख नहीं झेला? पापा, बाप रे, शादीशुदा जिंदगी का स्वाद तो मैं अभी चखा भी नहीं। मैं पापा का रोल कैसे निभा रहा हूँ? आओ पापा तुम्हें गोद में ले। पापा, मुझे माफ कर दो। मैं दोबारा चोरी छुपे आइसक्रीम नहीं खाऊंगा। मुझे पता है मैंने गलती की। रूबी, रूबी, एलियट, अगर गुस्सा है मुझ पर उतारो, बच्ची पर मत निकालो। नहीं, मैं तो नहीं क्या? जब भी मैं तुम्हें पैसे नहीं देता, तुम रूबी को मारते हो या चिल्लाते हो। वो तुम्हारी खुद की बेटी है। 30 साल का मैं इतना घटिया कैसे हो सकता हूं? मेरी छवि अभी बचाई जा सकती है ना? अगर मैं कहूं कि मैं 18 साल की उम्र से वापस टाइम ट्रैवल करके आया हूं, क्या तुम मानोगी? टाइम ट्रैवल? हाँ, ताकि मैं तुम्हें गैब्रिएला के साथ रहने दूं। तुम तो सच में कुछ भी कर लोगे। गैब्रिएला, गैब्रिएला, बाप रे, बाप रे, बाप रे, क्या मैं सच में इतना अच्छा कर रहा हूं? मैंने वाकई कैंपस की सबसे खूबसूरत लड़की को हासिल कर लिया। नहीं नहीं नहीं, अगर आदमी खुद की इज्जत नहीं करता, वो सड़ी हुई गोभी जैसा हो जाता है। मैं पहले से शादीशुदा हूं और बच्चा भी हो चुका है। क्या तुम सच में बोल रहे हो? मैं कैसे सोच सकता हूं इतनी बेहूदी बातों के बारे में? जान, तुम क्या कह रहे हो? मैं तो पहले से शादीशुदा आदमी हूं। मैं कैसे किसी दूसरी औरत के साथ लग सकता हूं? हाँ ना? मम्मी, पापा हमारे लिए मुस्कुरा रहे थे। 7 साल से उन्होंने हमें एक अच्छे ढंग से देखा भी नहीं। वो अचानक कैसे बदल सकते हैं? गैब्रिएला के लिए उधार लेने को वो किसी भी तरह की झूठी कहानी बना सकता है। एलियट, मुझे फर्क नहीं पड़ता गैब्रिएला के लिए तुम कौन सा खेल खेल रहे हो। मैं बता रहा हूँ, बच्चे को इसमें मत घसीट। चलो चलते हैं। रुको, आइसक्रीम नहीं?
यार, ग्रेजुएशन के बाद एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आया और ट्रिपल क्राउन बेस्ट एक्टर भी बना। फिर सीधे रिटायर होकर इन्वेस्टमेंट फर्म खोल ली। एक टॉप आइकन से सीधा कैपिटलिस्ट बन गया। स्टारलाइट मीडिया के चेयरमैन एलियट ब्लेक होटल में अपनी आर्टिस्ट के साथ रात भर दिखे। स्टारलाइट मीडिया के मिस्टर ब्लेक ने एक औरत की मुस्कान के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। स्टारलाइट मीडिया दिवालिया होने के कगार पर। यह तो हद है। जानू, मुझे इन दिनों नींद सी आती है, लेकिन मैं देर रात जागता भी नहीं हूं। बस तुम पर दिल आ गया है। बेबी डॉल, आज मैंने खिचड़ी खाई। बताओ कौन सी थी? सही पकड़ा, यही है, हर हफ्ते तुम्हें याद करने वाली। मेरी बेबी डॉल के लिए एक तोहफा। अपने लिए कोई खूबसूरत ड्रेस खरीद लो। बेबी डॉल, मैं जहर चढ़ गया हूं। कौन सा जहर? डॉक्टर कहता है सिर्फ तुम्हारे साथ थोड़ा प्यार ही इलाज है। मुझसे सहा नहीं जा रहा। अमीर कमीना बनने के बजाय गैब्रिएला के लिए अपनी दुम हिला रहा हूं। पीछे भागना एक बात है, पर यह तो घिनौना हो गया। सुप्रभात मिस्टर ब्लेक। सुप्रभात मिस्टर ब्लेक। मैं कोई भ्रम तो नहीं देख रहा है ना? मिस्टर ब्लेक ने सच में मुस्कुराया। क्या वो सिर्फ तभी मुस्कुराते हैं जब गैब्रिएला के साथ होते हैं? नमस्ते मिस्टर ब्लेक। एक नोटिस जारी करो। कंपनी के हर प्रोजेक्ट और वित्तीय रिकॉर्ड का ऑडिट करो। जी सर। तीन साल में 380 अरब फूंक दिए। क्या मैंने तुम सबको सिर्फ कागज फाड़ने के लिए रखा है? इन घटिया प्रोजेक्ट्स को देखो। क्या इन पर निवेश से पहले कभी समीक्षा हुई थी? मिस्टर ब्लेक, ये सभी प्रोजेक्ट्स आपके द्वारा ही अप्रूव किए गए थे। मेरे द्वारा अप्रूव? एलियस, इस कंपनी में और लोग भी हैं जिनकी देखभाल करनी है। तुम हर संसाधन बस गैब्रिएला के ऊपर क्यों डाल रहे हो? और उसकी एक्टिंग स्किल्स के हिसाब से वो बॉस लेडी का रोल निभा ही नहीं सकती। इसे फिर से कहो। मैं भी एक हिस्सेदार हूँ यार। ओवेन फिशर, सुन लो, ये कंपनी मेरी है। मैं जो चाहूँ करूंगा। बस गैब्रिएला खुश रहनी चाहिए। जरूरत पड़ी तो पूरी कंपनी जला दूंगा। तुम सिर्फ एक फुंसी हो मेरी जिंदगी पर। अपने 40% शेयर से मुझे काबू मत करने की कोशिश करो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? अपनी उंगली मेरे सामने से हटाओ। काम करो या बाहर निकलो। मैं आखिरकार कौन सी ऐसी बेवकूफी कर रहा था? नहीं, मुझे पता लगाना है मैं इतने सालों से क्या कर रहा हूं। अब मैं ये खुद ठीक करूंगा। मिस्टर पॉटर, मुझे मेरे माता पिता के घर ले चलो। ठीक है सर। जीपीएस थॉम्पसन एस्टेट्स पर सेट कर रहा हूं। थॉम्पसन एस्टेट्स? वाह, मैं सच में अच्छा बेटा था। मैंने अपने माता पिता को एक आलीशान बंगला दिलाया। बस सोचता हूं अभी वो कैसे होंगे। शुरुआती डायग्नोसिस यूरेमिया है। अगर किडनी मैच नहीं मिली तो मरीज के पास अधिकतम 10 साल ही हैं। माँ, 12 साल बाद मेरे पापा वो ऐसा नहीं कर सकते थे। मिस्टर पॉटर, जरा तेज चलाओ। मिस बेनेट, मेरे पापा कहाँ हैं? पापा? पापा, आप मरे नहीं हैं। तुम नालायक बेटे, तुम चाहते हो मैं मर जाऊं, है ना? नहीं, आप क्या कर रहे हैं? मुझे आपकी तबीयत की चिंता थी। बकवास। क्या तुमने पहले ही मुझसे सारे रिश्ते नहीं तोड़ दिए थे? 2 साल से भी ज्यादा हो गया है। तुम कहीं दिखाई ही नहीं दिए। अब वापस आकर बस ये देखने आए हो कि मैं मरा या नहीं। तुम्हें मेरी फिक्र है। तुम तो बस इंतजार कर रहे हो कि मैं मर जाऊं, ताकि मेरी सारी जायदाद तुम्हें मिल जाए और तुम उसे उस चुड़ैल पर उड़ा सको। मैडम देखिए, छोटे मालिक और मालिक आपस में झगड़ रहे हैं। बस कीजिए। क्या कर रहे हैं आप लोग?
हमारा बेटा आखिरकार घर लौटा है। बिल्कुल, कम से कम मम्मी को मेरी फिक्र है। चाहे आपको मारना भी हो, पहले खाना तो खाइए। सही है ना? बिना एनर्जी के कैसे कर लेंगे? माँ, आखिर तुम वापस आए ही क्यों हो? सुन लो, हमारी सारी जमा पूंजी तुम पहले ही खत्म कर चुके हो। सब कुछ बिक चुका है। चाहे इस बार कोई भी बहाना बना लो, हमारे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं हैं ताकि तुम वो गैब्रिएला के ऊपर खर्च कर सको। ये रखेल वाली बात बार बार क्यों आ रही है? माँ, पापा, मुझे भूलने की बीमारी हो गई है। मेरी याददाश्त 18 साल की उम्र से पहले पर ही रुक गई है। मुझे तो ये भी याद नहीं कि मेरा गैब्रिएला से कोई लेना देना रहा हो। क्या तुम्हें याददाश्त चली गई है? बेटा, क्या तुम्हें सच में याददाश्त चली गई है? तुम्हारा सिर ठीक नहीं है। माँ, मेरा सिर ठीक है, बस इतना है कि मैं पहले की बहुत सारी बातें याद नहीं कर पा रहा हूं। मेरी याददाश्त यहीं तक रुक जाती है जब पापा को किडनी फेलियर हुआ था। पापा, क्या आप अब सच में ठीक हैं? मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। 5 साल पहले मेरी किडनी ट्रांसप्लांट हुई थी। डॉक्टर कहते हैं तुम्हारे पापा बहुत किस्मत वाले हैं जो इतना समर्पित बच्चा मिला जो अपने पिता को किडनी देने के लिए तैयार हुआ। माँ, एक बेटे के तौर पर मेरे लिए वही सही था। सही काम, मेरी चप्पल। मुझे लॉरेन की किडनी मिली है। लॉरेन की? तो मेरा क्या? क्या उन्होंने नहीं कहा था कि मैं भी मैच हूं? बेटा, मैं नहीं चाहती थी कि तुम किडनी डोनेट करो, लेकिन तुम्हारे पापा का शरीर अब और इंतजार नहीं कर सकता था। उस पर थोड़ा तरस खाओ। उसने अपना पूरा जीवन इस परिवार के लिए मेहनत की है। मैं नहीं कर सकता। गैब्रिएला ने मुझे बताया अगर मेरी एक किडनी कम हुई तो हमारा भविष्य खराब हो सकता है। और फिर मेरे पापा की उम्र क्या है ही? वो चाहे जितना भी जी लें, एक दिन उन्हें जाना ही है। मैं अपना प्यार और अपनी शारीरिक खुशी सिर्फ उनकी जिंदगी बचाने के लिए नहीं खो सकता। मुझे इस नाशुक्री लड़की की किडनी नहीं चाहिए। भाई, निकलो यहाँ से। मैं तुम्हें कभी देती भी नहीं। माँ, पापा, मैं तैयार हूँ। मेरी किडनी मैच है। हम सर्जरी कल ही करा सकते हैं। बहुत अच्छा, उसकी किडनी ही ले लो। जब उसकी ले लोगे तो मेरी तरफ देखना छोड़ देना। मेरे पीछे मत पड़ना। तुम नाशुक्री बेटी। बस लेट जाओ। अरे, क्या कर रहे हो? बीवी और बच्चे को परेशान कर रहे हो और माँ बाप का भी सम्मान नहीं करते। तुम किस तरह के आदमी हो? बेहतर होगा इसे कटवा ही लो। तुम क्या कर रहे हो? लॉरेन मेरे पापा के लिए इतनी दूर जा सकती है। मैं किस तरह का आदमी हूँ? एकदम घटिया इंसान। अब सब ठीक है, लेकिन फिर भी लॉरेन सच में बहुत अच्छी लड़की है। उसने इस परिवार के लिए सब कुछ दे दिया है। हम उसमें कोई कमी नहीं ढूंढ सकते। माँ, मैंने लॉरेन से शादी क्यों की थी? तुम पूछने की हिम्मत रखते हो? तुमने उसे गर्भवती कर दिया था। एलियट, क्या तुम्हें लगता है कि तुम सब कुछ हासिल कर सकते हो ऐसे घिनौने तरीके से मुझे शादी के लिए मजबूर करके? मेरे दिल में तुम कभी भी मेरी पत्नी नहीं बनोगी। इस शादी के सर्टिफिकेट के अलावा तुम्हें और कुछ नहीं मिलेगा। तुमने एक विरासत वाली बेटी को शहर की मजाक बना दिया, लेकिन उसने सच में इस परिवार के लिए अपना सब कुछ दे दिया है। उसने न सिर्फ तुम्हारे पिताजी को किडनी डोनेट की और बच्चे की अकेले परवरिश की, बल्कि उस कंपनी में भी बिना किसी शर्त के पैसे लगाए। उसने तो हमें और तुम्हारे पापा को इतना बड़ा घर भी खरीद कर दिया। उसने ये घर खरीदा? और खान, क्या तुम्हें लगता है
कि तुम जैसा कमीना ये घर खरीद सकता है। बेटा, मेरा कहना मान लो। गैब्रिएला सिर्फ तुम्हारे पैसों के लिए तुम्हारे साथ है। लॉरेन ही सच में तुम्हारे लिए अच्छा करती है। बस उसके साथ अपनी जिंदगी जी लो, ठीक है? माँ, पापा, चिंता मत करो। मैं इस बार इसलिए लौटा हूं क्योंकि मैं उसे लेकर सब अच्छे से करना चाहता हूं और उस कमीने इंसान से पूरी तरह दूरी बनाना चाहता हूं जो मैं 12 साल पहले था। यही सही है। अरे एलियट, आपने जिस एफएल कॉन्ट्रैक्ट का वादा किया था वह कहाँ है? अब तक भेजा क्यों नहीं? 20 मिनट। मैं तुम्हें ठीक 20 मिनट देता हूँ। अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला तो अब से मुझसे फिर कभी संपर्क मत करना। गैब्रिएला, मैं तो तुम्हें ढूंढ ही रहा था। अब वक्त आ गया, जो मेरा देना है वो लौटा दो। एलियट, तुम कहाँ जा रहे हो? माँ, पापा, मैं एक जरूरी काम निपटा रहा हूँ। एलियट, अगर तुम फिर से उस लड़की से मिलने गए तो कभी मुझे पापा मत कहना। माँ, पापा, मुझ पर भरोसा करो। इस बार मैं सब ठीक कर दूंगा। मैं लॉरेन और रूबी से अपनी गलती सुधारूंगा। हाय, तुम बूढ़े, आखिर हमने ऐसा क्या कर दिया था जो ये सब देखना पड़ रहा है? हमारी बहू लॉरेन इतनी शानदार है, फिर भी हमने ऐसा बेटा पाल लिया। मुझे तो अब कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए थी उससे। मैं कह रही हूँ, हमें लॉरेन को समझाना पड़ेगा कि वो जल्द से जल्द उससे तलाक ले ले। जितनी जल्दी हो सके उसका रिश्ता तोड़ दे। यही एक तरीका है जिससे हम लॉरेन के ब्लैक ग्रुप के शेयर इस बदनामी से बचा सकते हैं। हाँ, अब से हम सिर्फ लॉरेन को ही अपनी बेटी मानेंगे। हम उस नालायक बेटे का कोई अस्तित्व नहीं मानेंगे। तुम आ गए। क्या तुम मुझे एफएल कॉन्ट्रैक्ट देने आए हो? गैब्रिएला 12 साल बाद। उसका चेहरा अब भी खूबसूरत है, पर उसकी काया लॉरेन के मुकाबले बिल्कुल नहीं टिकती। मैं अनजाने में उसकी तुलना उस खतरनाक औरत से क्यों कर रहा हूँ? अरे, अगर मेरे कमरे में आना है तो मुझे कॉन्ट्रैक्ट दो। $200 मिलियन का प्रोजेक्ट है और हम इसकी बात दरवाजे पर कर रहे हैं। अरे यार, अंदर बात कर सकते हैं, पर तुमने मुझे काफी दिन से इग्नोर किया है। अब तुम्हें उसकी भरपाई करनी होगी। ऐसा करते हैं, मुझे 5 लाख का वेमो ट्रांसफर कर दो। उसे गिफ्ट बताकर फिर अंदर आने दूंगी। कसम से, मैं टाइम ट्रैवल करके वापस आया हूँ। अगर फिर से तुम्हारे जैसे स्वार्थी इंसान से बेवकूफ बन गया तो लौट कर आने का क्या फायदा? ऐसा लगता है कि आप एफएल अटेंडेंट बनने को लेकर गंभीर नहीं है। ऐसे में मैं जाकर दोबारा सोचता हूँ। अरे रुक जाओ, मेरी बात सुनो। मैं तो मजाक कर रही थी। इतनी जल्दी किस बात की है? तुम मुझसे इतना सब ले चुकी हो, थोड़ा ब्याज वसूलना तो बनता ही है ना? नॉर्थ शोर बे प्रोजेक्ट, जिसमें 10 बिलियन से ज्यादा का निवेश हो चुका है, अगली तिमाही के लिए ग्रुप की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। क्या हुआ? मिस ब्लेक, आपके पति गैब्रिएला के साथ बिस्तर पर हैं। यह क्या है? कैसा घटिया आदमी है? मैंने सुना था कि मिस ब्लेक का पति अच्छा नहीं है और अब सच में वही निकला। मुझे सच में समझ नहीं आता। मिस ब्लेक जैसी औरत जिसके पास पैसा भी है और सुंदरता भी, उसके पति को और क्या चाहिए? यकीन नहीं होता कि वो आदमी बाहर किसी और के साथ है। अगर मैं मिस ब्लेक होती, ऐसे कमीने पति के साथ मैं कब का उसे छोड़ देती। प्रोजेक्ट के सारे दस्तावेज आपको जल्द ही ईमेल कर दिए जाएंगे। मीटिंग खत्म हुई। पहले मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिखाओ। एलियट, तुम मेरे साथ खेल रहे हो। हमने 200 मिलियन के इन्वेस्टमेंट पर सहमति दी थी, तो अब ये 10 मिलियन कैसे रह गया? ताजुब नहीं कि इतने वक्त बाद भी हमने अब तक एफएल साइन नहीं किया है।
तुम कंपनी की हालत जानते हो, बस उतना ही कैश अकाउंट में है। तुम्हारे पास पैसे नहीं है? अगर पैसे नहीं है तो अपनी पत्नी से मांगो। उसकी दौलत का छोटा सा हिस्सा इस रकम से कहीं ज्यादा है। बस उसे प्यार से मनाओ। अगर वो पैसे नहीं देती तो बच्चे को मारो। तुम हमेशा यही करते हो ना। बच्चा रोएगा, फिर वो मान जाएगी। ऐसा नहीं है कि वो इन्वेस्ट नहीं करेगी। उसने कहा है कि जब तक मैं पहले 10 मिलियन लगाऊं, वो बाकी सब कवर कर लेगी, चाहे कितना भी पैसा लगे। मैंने तुम्हें पहले भी बहुत कुछ दिया है, अब मुझे कुछ उधार क्यों नहीं देते? छोड़ो। आखिर में तो तुमने मुझे बस 50 मिलियन ही दिया है। इस घर को देखो, सारा रिनोवेशन और फर्नीचर, हर चीज में पैसे लगे हैं। मेरे पास अब हाथ में नगद नहीं है। तुमने मुझे अपनी पत्नी से झूठ बोलने और बच्चे को मारने के लिए फुसलाया, इतना कुछ मुझसे लिया, और अब 1 रुपया भी देने को तैयार नहीं हो। लेकिन मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं निवेश जुटाने के लिए। अगर तुम एक पैसा भी नहीं लगाओगे तो मैं तुम्हारी ईमानदारी कैसे देखूं? तो आज रात मैं तुम्हें अपनी ईमानदारी दिखाता हूँ। एलियट, मैंने पूरे 20 साल बिताए और फिर भी मैं तुम्हारा दिल नहीं जीत सका। आज रात मैं तुम्हें दोनों को साथ रहने दूंगा। क्या हाल है एलियट? क्या यही तुम्हारी सच्चाई दिखाने का तरीका है? मैंने तो पूरी कोशिश की है। क्या ये काफी ईमानदारी नहीं है? क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हारे साथ सोना चाहती हूँ? तुम्हारा मतलब क्या है? तुम्हारी शक्ल तो औसत है, और तुम्हारा सीना। मुझे सच में समझ नहीं आता कि 18 के बाद वाली मैं तुम्हारी बातों में कैसे पड़ गई। एलियट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे नीचा दिखाने की? समाचार जांच, तुम ही तो मुझे पीछे पड़ रहे हो। अगर नई फिल्म का कॉन्ट्रैक्ट ना होता तो क्या मैं तुमसे बात करने की जहमत उठाती? समाचार जांच, अब तो तुम ही मुझसे मिन्नतें कर रहे हो। मिन्नतें? मैं? अभी तो तुम खुद प्रोजेक्ट के लिए पैसे भी जुटा नहीं पा रहे हो। प्रोजेक्ट तो शुरू ही नहीं हो पा रहा। मैं आखिर तुमसे क्या मांगूंगी? क्या मैं तुमसे कहूं कि कहीं से हीरोइन जादू से ले आओ? नहीं, तुम पैसे नहीं मांग रहे हो। तुम तो ये मांग रहे हो कि मैं तुम्हें निकलने का रास्ता दूं। एलियट, अब तुम वो शानदार ट्रिपल क्राउन बेस्ट एक्टर नहीं रहे। तुम्हारी वो दयनीय मीडिया कंपनी तो दिवालिया होने वाली है, और मैं तो उभरता सितारा हूँ। मुझे कहीं भी रोल मिल सकता है। क्या तुम वाकई मुझे खोने का रिस्क ले सकते हो? मामला वहां तक मत ले जाना कि तुम फिर घुटनों पर आकर रोते हुए मुझसे मिन्नतें करो। तुमने कुल मिलाकर सिर्फ 50 मिलियन मुझे ट्रांसफर किए। पैसों के बिना डरने की क्या जरूरत है? तुम्हारी बीवी है, उससे मीठी मीठी बातें करो। अगर वो भी नहीं देती तो बच्चे पर गुस्सा निकाल दो। तुम ये सबसे नया, सबसे एडवांस्ड एविडेंस रिकॉर्डर है। मैं अंदर आई तब से ही ये रिकॉर्डिंग कर रहा है। इसने रिकॉर्ड किया कि तुम मुझे सिखा रहे थे कैसे अपनी पत्नी से पैसे मांगना है और कैसे मुझसे मेरे पैसे ठगे जाएं। अगर अपनी साख बचानी है तो बेहतर होगा कि मेरा सारा पैसा लौटा दो। मुझे दो। एलियट, क्या जैसे ही दरवाजा खुलेगा मैं तुम्हें और उसे एक ही बेड पर देखूंगी, और तुम्हारा वो चेहरा देखूंगी जो मैंने कभी नहीं देखा, पूरा खुश और तृप्त। एलियट, अगर यही चाहिए तो मैं तुम्हें देने को तैयार हूँ। गैब्रिएला, मैं चेतावनी दे रहा हूँ, मुझे हाथ मत लगाना, तुमसे घिन आती है। एलियट, तुमने मुझे धक्का देने की हिम्मत कैसे की? तुम बहुत समय तक बस गुलाम बने रहे हो। अब तुम कंट्रोल लेना चाहते हो, है ना? तुम चाहते हो मैं तुम्हारी जी हुजूरी करूं, तुम्हारे पास आकर मिन्नतें करूं? सुन लो, सोचना भी मत। या तो वो वॉइस रिकॉर्डर मुझे दे दो और मैं पहले जैसी बन जाऊंगी, तुम्हें मुस्कान दूंगी, या फिर मेरे घर से निकल जाओ।
मैं गारंटी देती हूँ कि बाकी की जिंदगी में तुम मुझे कभी नहीं देखोगे। तुम सच में सोचते हो कि तुम्हारी कुछ खास हैसियत है? तुम जैसी को मैं मुफ्त में भी नहीं लेता। तुमने क्या कहा? मैंने कहा तुम बेकार हो, कोई स्टाइल नहीं, कोई दिमाग नहीं, और अब भी खुद को खास समझती हो। सोचती हो मेरा फायदा उठाओगी? मेरे घर में एक प्यारी नरम दिल वाली बीवी है जिसे मैं इग्नोर कर रहा हूँ सिर्फ तुम जैसी बेवकूफ के लिए। मैं पागल हूँ क्या? एलियट, न तुम्हें मेरी बेइज्जती करने की हिम्मत है? केवल बेइज्जती ही नहीं, मैं तो ये भी कह रहा हूँ बेहतर होगा कि तुम लौटा दो वो हर पैसा जो मैंने तुम्हें दिया था, नहीं तो मैं इतना अच्छा नहीं रहूंगा। ठीक है, तो तुम मुझे बाहर निकाल रहे हो। ये क्या है? तुम्हारी सास का इकलौता यादगार। तुम्हें ये याद भी नहीं है जब मैंने इसे चाहा, तुमने मजबूरी में लॉरेन को इसे मुझे दिलवाया। बहुत भारी। जितना खुद को खुदगर्ज समझता था, असली लेवल तो जितना खोदूं उतना गहरा निकलता है। तुम्हारी बीवी इसे बहुत संभालती है। बता, अगर मैं इसे तोड़ दूं, तो वो गुलाम बीवी तुम्हारी इतनी गुस्सा हो जाएगी कि तुम्हारे पैसे बंद कर देगी। जरा भी हिम्मत मत करना। ड्रैगन। लॉरेन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ओह, तुम इलियट का पीछा करके यहाँ आई हो, है ना? तुमने सच में सिर्फ उसके लिए मेरा लॉक तोड़ दिया। तुम सच में अपने नाम पर खरी उतरती हो, पूरी की पूरी सिम्प हो। इलियट मेरा सिम्प है और तुम इलियट की सिम्प हो, तो इसका मतलब क्या हुआ? सिम्प का सिम्प। तुम सोने की खुदाई करने वाली हो। तुम्हें क्या हक है मेरी पत्नी से इस तरह बात करने का? असल में वो मेरे लिए गैब्रिएला के सामने डटकर खड़ा है। तुम्हें इतनी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की? ये घर तुम्हारा है, यहाँ की हर चीज मेरे पैसों से खरीदी गई है। मेरी पत्नी जब चाहे जहाँ चाहे आ जा सकती है। तुम ही हो जिसे यहाँ से निकलना चाहिए। ये सब मेरे लिए स्वेच्छा से दिया गया था। क्या अब तुम अपनी बात से मुकरने की कोशिश कर रही हो? गैब्रिएला, कानून सीखो। ये सब पति पत्नी की संपत्ति है। तुमने मुझे एक तरफा गिफ्ट देने के लिए धोखा दिया, लेकिन इसका कोई कानूनी महत्व नहीं है। तुम दिमाग के बिना एक सोने की खुदाई करने वाली हो। मुझे सच में तुम्हारी हालत पर तरस आता है। तुम सिक्योरिटी। जी सर। इसको बाहर निकालो। तुम निजी संपत्ति पर घुसाए हो। तुम लोग तो बस गुंडे हो। एलियट, यहाँ से निकल जाओ। एलियट, जल्दी आओ और मुझे बचाओ। लॉरेन, तुम सच में कितनी निकम्मी हो। भले ही मुझे पता है कि उसके दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं है, फिर भी अपनी आदत से मजबूर होकर मैं उसे बचाने से खुद को रोक नहीं पाई। ड्रैगन लेडी, नहीं। लॉरेन, लॉरेन, तुम क्या कर रही हो? ये तुम्हारी माँ की निशानी है। मैं इसे तुम्हें वापस दे रही हूँ। एलियट, ये वही एक चीज है जो मेरी माँ ने मुझे दी थी। मैं तुम्हें कोई और चीज दे सकती हूँ, लेकिन ये सच में नहीं। सिर्फ एक कड़े के लिए इतनी परेशान हो? लेकिन क्या कभी तुमने सोचा, जब तुमने मुझसे जबरदस्ती शादी की थी तो मुझे कैसा लगा था? क्या मैं उससे भी ज्यादा परेशान और घिन नहीं महसूस कर रही थी? मैं तो बस ये देखना चाहती हूँ कि तुम इतने बुरे हाल में कैसे दिखते हो। लॉरेन, तुम ना तो उसका दिल जीत पाई, और तुम्हारा पति तुम्हारे ही पैसे से मेरा खर्च चला रहा है। वो तो तुम्हारी माँ का कड़ा भी मुझे खुश करने के लिए दे दिया। किसी औरत का ऐसा हाल हो जाए, ये वाकई बहुत दुखद और घटिया है। मैंने उस वक्त तुमसे वैसे ही मिन्नतें की थीं, फिर भी तुमने कड़ा गैब्रिएला को दे दिया। अब इतनी दिखावे की अच्छाई क्यों? एलियट, तुम तो इंडस्ट्री में वो इंसान हो जिसने कई बेस्ट एक्टर अवार्ड जीते हैं, तो मेरे सामने ये एक्टिंग बंद करो, ठीक है? ऐसा मत समझना कि मुझे तुम्हारे प्लान्स का पता नहीं।
तुम बस मुझे इमोशनल करके गैब्रिएला की नई फिल्म के लिए पैसे उधार लेना चाहते हो। ये सपना मत देखो। लॉरेन, यह प्रोजेक्ट वाकई शानदार है। कहानी कमाल की है, किरदार भी बिल्कुल मजबूत लगे, गति तेज है। अगर हम इसे शूट करें तो यह जबरदस्त हिट होगी। इतना शानदार प्रोजेक्ट, फिर भी ये जा रहा है गैब्रिएला के पास, उस बेकार और चालाक इंसान के पास। क्या मैं कंपनी को जल्दी दिवालिया करवाने की कोशिश कर रहा हूं? ऐसा प्रोजेक्ट अगर मिल जाए तो अगर हम कोई टैलेंटेड नई उभरती हुई एक्ट्रेस ढूंढ लें, मुनाफा पक्का है। लेकिन इस वक्त मेरे पास उतना पैसा नहीं है। गैब्रिएला को जो दिया वो वापस भी ले लूं तो भी काफी नहीं है। आइए। ओवेन, क्या ये वही मेरा सबसे अच्छा दोस्त है जो मेरी स्टूडेंट लाइफ में था? ये मेरी कंपनी के शेयर होल्डर्स में एक है। लगता है इतने सालों में भले ही मैंने अपनी पत्नी और बच्चे को धोखा दिया, लेकिन भाई जैसा रिश्ता अब भी उतना ही मजबूत है। ओवेन। ओवेन, आज ये मुझे नजरअंदाज क्यों नहीं कर रहा? मिस्टर ब्लैक। हाँ, मैंने इस प्रोजेक्ट को फिर से देखा। इसमें काफी पोटेंशियल है। फंडिंग आते ही हम बड़ा धमाल मचाएंगे। अगर हम दोनों मिलकर काम करें तो ये शो जरूर सफल होगा। जाहिर है वो अभी इसको गैब्रिएला के साथ शूट करना चाहता है। नहीं मिस्टर ब्लैक, मैं आज यहाँ आया हूँ तुमसे कुछ बात करने, अपने शेयर निकालने के बारे में। क्या तुम शेयर निकालना चाहते हो? उस वक्त मैं बहुत उत्साहित था और तुम्हारी बातें मान बैठा। सारे सेविंग्स, शादी के लिए पापा मम्मी का दिया हुआ पैसा भी सब इसमें झोंक दिया ताकि तुम्हारे साथ ये कंपनी शुरू की जाए। और देखो तुमने मेरे साथ कैसा किया। मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? तुमने सबकी बातों की परवाह नहीं की और सारी संसाधन गैब्रिएला को दे दी, जिससे कंपनी दिवालिया होने के कगार पर पहुंच गई। एलियट, मैं कई सालों से तुम्हें झेल रहा हूँ। मैंने तुम्हारे लिए काफी कुछ किया है। हम दोनों ने इस कंपनी में साथ मिलकर निवेश किया था, लेकिन मैंने इसे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, जिससे सबका पैसा डूब गया। मैं सच में बहुत घटिया इंसान हूँ। छोड़ो, तुमसे बात करना फालतू है, अब खुद देख लेना। ओवेन, मैंने गैब्रिएला का प्रमोशन करना अब छोड़ दिया है। मुझे पता है मैंने गलती की थी। जब तक हम गैब्रिएला को इस प्रोजेक्ट में नहीं लेते, इसमें बिल्कुल भी नुकसान नहीं होगा। नहीं, ऐसा नहीं है मिस्टर ब्लैक। तुम मुझ पर यकीन नहीं करते? मैं सच में अब गैब्रिएला पर कोई और संसाधन खर्च नहीं करूंगा। मैंने तुम्हारी बात पे कई बार भरोसा किया और हर बार यही हाल हुआ। मैं अब तुम्हारी बात पर कैसे यकीन करूं? ओवेन, मुझे इस प्रोजेक्ट को कामयाब बनाना ही है। मैं ऐसा नहीं कर सकता कि जिस भाई के साथ मैं बड़ा हुआ वो खाली हाथ चला जाए। रूबी, तुमने किसका ड्रॉ किया है? ये मैं हूँ। ये मम्मी है। और ये कौन है? ये डैडी है। मैं चाहती हूँ कि डैडी बिल्कुल इस तस्वीर की तरह हो और मम्मी और मुझे सुरक्षित रखें। मैं तुम्हें कैसे सुरक्षित रखूंगा? डैडी, डैडी प्लीज मुझे मत मारो। मुझे पता है मुझसे गलती हो गई। एलियट, अगर तुम गुस्सा हो तो मुझ पर उतारो। मैं ही था जिसने उसे पेंट करने दिया। उसे मत दुखाओ। मैंने क्या किया? मैंने मिस बेनेट से पूछा और उन्होंने कहा कि रूबी को स्ट्रॉबेरी केक पसंद है। मैं खास उसके लिए खरीदने बाहर गया था। क्या सच में अब आप मुझे मारोगे नहीं? पापा आपको क्यों मारेंगे? क्या आपने नहीं कहा था कि मेरी पेंटिंग झुंझलाती है, कि वो घर को गंदा करती है और आपको बुरा लगता है? रूबी, माफ करो। मैं वादा करता हूं कि अब मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा। अगर तुम्हें पेंट करना पसंद है तो करो, डरना मत। अगर कुछ गंदा हो भी गया, पापा तुम्हारी मदद करेंगे साफ करने में, ठीक है? सच में? बिल्कुल सच में। अब चलो, अपने छोटे गंदे हाथ धोते हैं, फिर साथ में स्ट्रॉबेरी केक खाएंगे, ठीक है? ठीक है। चलो। वो सच में एकदम अलग इंसान जैसा लग रहा है। अगर वो रूबी के साथ ऐसे ही अच्छा रहा तो उसकी बीमारी शायद बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। छोटे छोटे मेंढक के बच्चे तैरते रहे, तैरते रहे।
अचानक उन्होंने सोचा, हमारी मम्मी कैसी दिखती हैं? वह सो रही है। रूबी सो रही है। आजाद, क्या तुम उसके साथ रहोगे या? मैं फ्री हूं। मुझे तुमसे कुछ कहना है। ठीक है। क्या ये वही नया प्रोजेक्ट नहीं है जिससे तुम गैब्रिएला का प्रमोशन कर रहे हो? तुम ये मुझे फिर से क्यों दिखा रहे हो? मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है, मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगी ताकि तुम अपनी छोटी प्रेमिका को सपोर्ट कर सको। इतनी जल्दी जज मत करो। इस प्रोजेक्ट में बहुत पोटेंशियल है। अगर हम गैब्रिएला को ना लेकर कोई ऐसी एफएल लें जिसमें टैलेंट और लुक्स दोनों हो तो मूवी जरूर हिट होगी। गैब्रिएला को नहीं लेना? क्या सच में तुम्हें लगता है कि मैं तुम पर यकीन करूंगी? डार्लिंग, मैं तुमसे बस एक बार मुझ पर भरोसा करने की भीख मांग रहा हूं। तुमने मुझे अभी क्या बुलाया? इन सब के बावजूद तुम अभी भी मेरी पत्नी हो। हमारी शादी को इतने साल हो गए हैं और हमारा बच्चा भी इतना बड़ा हो गया है। तो प्लीज एक बार मेरी हेल्प कर दो, ठीक है? तो मैं तुम्हारी मदद कैसे करूं? ये मूवी मैं सच में इसे बनाना चाहता हूं। तो क्या तुम मुझे थोड़ा पैसा उधार दे सकती हो? इसे अपनी इन्वेस्टमेंट मानो। मूवी रिलीज होने के बाद मैं ब्याज के साथ सब लौटा दूंगा, साथ में प्रॉफिट का हिस्सा भी। कैसा रहेगा? मुझे पता था। क्या एक्टिंग है? रूबी का केक लाना, उसे सुलाना। तुम बस मुझसे पैसे निकलवाने की कोशिश कर रहे हो उस गैब्रिएला की नई फिल्म के लिए। मैंने ऐसा नहीं। अरे मम्मी। रूबी, क्या हुआ रूबी? सब ठीक है, मम्मी यही है। मिसेस डिलानी। हाँ? ग्रांट को बुलाओ। जरूर। रूबी को क्या हुआ है? जब भी हम झगड़ते हैं या तुम उस पर सख्त होते हो, उससे बुरे सपने आते हैं। ग्रांट कहती हैं, ये ट्रॉमा की वजह से मानसिक समस्या है। ये मेरी वजह से हुआ था। अगर तुम्हें गुस्सा आ रहा है तो तुम पहले जाकर आराम कर सकते हो। मैं नहीं हूं, माफी चाहता हूं। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वह माफी मांग रहा है। सारा मेरी गलती है। रूबी, मैं तुम्हारे साथ हूं। मम्मी और डैडी दोनों यहाँ हैं। मैं तुम्हारे साथ हूं। मैडम, ग्रांट आ गए हैं। ग्रांट। शाबाश रूबी। ग्रांट, रूबी कैसी है? अब वह शांत हो गई है। जब तक एलियट उसे ज्यादा परेशान नहीं करता, आज रात वह अच्छे से सो पाएगी। खाओ, मैं फिर से उसका काउंसलिंग सेशन करूंगी। ओह, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ? आपकी मेहनत के लिए धन्यवाद ग्रांट। मैं रूबी की मुख्य डॉक्टर हूं। यही मेरा काम है। मिस्टर ब्लेक, क्या आप कुछ देर अकेले बात कर सकते हैं? बिल्कुल, चलते हैं। वाह, मेरी बेटी कितना अच्छा ड्रॉ करती है। सच में? मिस्टर ब्लेक, तो फिर आप ये देखना चाहेंगे? ये रूबी के दिल में आपकी असलियत का रूप है। उसके लिए आप एक राक्षस हो। उसके मन के डर, चिंता और डिप्रेशन की जड़। लेकिन कम से कम अब उसकी ड्राइंग्स बहुत अच्छी हैं। इससे इलाज का असर दिखता है। मिस्टर ब्लेक, आप सच में नहीं सोचते कि इस ड्राइंग का पिता जैसा किरदार आप हैं, है ना? अगर मैं नहीं हूं तो फिर कौन है? ये जो है वो मैं हूं। इतने समय से मैं ही वह था जो रूबी के लिए पिता की भूमिका निभा रहा था, जबकि तुम उसके जैविक पिता, उसके जीवन में स्वर्ग से नरक गिरने की असली वजह हो। एक पेशेवर मनोरोग विशेषज्ञ के तौर पर मैं चाहता हूं कि तुम मेरी पेशेंट से दूर रहो। जब तक तुम और रूबी दूरी बनाए रखोगे, मुझे विश्वास है कि ज्यादा समय नहीं लगेगा रूबी के ठीक होने में। तुम मुझसे कह रहे हो कि मैं अपनी ही बेटी से दूरी बना लूं? तुम्हारी बेटी? क्या तुम वाकई पिता कहलाने के लायक हो? अगर सच में तुमने उसे बेटी की तरह समझा होता तो वह इस हाल में कभी न पहुंचती और मैं यहाँ बैठा न होता। मैं मानता हूं कि पहले मैंने उसके साथ सही बर्ताव नहीं किया, पर अब मैं अपनी गलती सुधारूंगा।
मैं एक अच्छा पिता हूं या नहीं, ये फैसला तुम्हारे जैसे बाहरी के हाथ में नहीं है। मिस्टर ब्लेक, शायद तुम्हें समझ नहीं आ रहा। इस घर में तुम बाहरी हो। इसका क्या मतलब है? जब भी रूबी को कोई समस्या होती है, लोरेन सबसे पहले मेरे पास आती है। और तुम क्या कर सकते हो उसके जैविक पिता होकर भी? असल में चलो मैं और सीधा होकर बोलता हूं, तुम लोरेन के स्टैंडर्ड के बहुत नीचे हो। एक बार फिर से कहो। जब तुम उसका ख्याल ही नहीं रख सकते तो किसी बेहतर इंसान के लिए जगह छोड़ दो। क्या तुम चाह रहे हो कि मैं अपनी बीवी से तलाक ले लूं? लोरेन और मैं सच्चे बचपन के दोस्त रहे हैं। तुमसे बहुत पहले से हम एक दूसरे को जानते हैं। मुझे ही उसका पति बनने का हक है। हमने तुम्हें इलाज के लिए रखा था। हमारे परिवार के मामलों पर बाहरी को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। तुम निकाले जाते हो। मिस्टर ब्लेक, यहां फैसले तुम्हारे नहीं चलते। सुनिए मिस्टर ब्लेक, मुझे पता है आपके मन में मेरे लिए बहुत बड़ी गलतफहमी है। मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मैं निर्दोष हूं। आप मुझे व्यक्तिगत नफरत के चलते बच्ची के इलाज में देरी नहीं कर सकते। ठीक है मिस्टर ब्लेक? एक बात में तुम सही हो। मुझे तुम सच में पसंद नहीं। खुद ही बाहर चले जाओ, यहाँ से निकल जाओ। एलियट, तुम कर क्या रहे हो? लॉरेन, एलियट हमेशा से ऐसा गुस्सैल रहा है। तुम तो जानती हो वो कैसा है। मैं तो ऐसे दिखाऊंगी जैसे मुझे कोई कुत्ता काट गया हो। तुम किसे कुत्ता बोल रहे हो? हाँ एलियट, वाकई तुम बाहर वाले का साथ दे रही हो? और मैं और क्या करूं? तुमने उसे बिल्कुल बिना वजह डांट दिया। क्या चाहती थी कि मैं तुम्हारी तारीफ करूं? ठीक है, तुम दोनों परिवार हो। मैं तो बस बाहर वाली ही रह गई। चलती हूँ फिर। लॉरेन, ग्रांट, आज रात तो तुम्हारे लिए काफी लंबी रही। तुम्हें घर जाकर आराम करना चाहिए। मैं अपने ड्राइवर से तुम्हें छोड़वा दूंगी। जहां तक मुझे मारने की बात है, क्या तुम उसे जवाबदेह नहीं ठहराओगी? मैं अपने पति के बर्ताव के लिए माफी चाहती हूँ, मगर अगर उसे तुम्हारा यहाँ आना पसंद नहीं है तो हमें अब घर पर नहीं मिलना चाहिए। अगर जरूरत हुई तो मैं रूबी को लेकर अस्पताल आ जाऊंगी। ठीक है, फिर अस्पताल में मिलती हूँ। ठीक है। तुमने उसे अब तक निकाला क्यों नहीं? मैं उसे क्यों निकालूं? उस बंदे का कोई एजेंडा है। वो तो मुझे तुमसे तलाक दिलवाने के लिए समझा रहा था। तो क्या? वो डॉक्टर है। मरीजों को खतरे से बचाना उसके काम का हिस्सा है। और फिर रूबी की हालत पहले भी तुम्हारी वजह से ही हुई थी। उसकी मंशा साफ नहीं है। उसने तो मेरी मौजूदगी में ही हिम्मत दिखाई। मैं तुम्हारा पति और वो तुम्हें मुझसे छीनने की कोशिश कर रहा था। कोई भी मर्द ये बर्दाश्त नहीं करेगा। क्या मजाक है? अरे बस करो, उसकी तो गर्लफ्रेंड है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसे मुझ में दिलचस्पी हो। मगर तुम तो बहुत परेशान हो गए। तुम जल तो नहीं रहे, है ना? यह जलन का मामला नहीं है। तुम मेरी पत्नी हो। मैं कैसे किसी और मर्द को तुम्हें देखने दूं? लेकिन क्या तुम्हारा मेरे लिए कोई एहसास नहीं है? एलियट, क्या तुम्हारे दिल में कहीं ना कहीं मेरे लिए थोड़ा सा भी एहसास आने लगा है? चाहे थोड़ा सा ही क्यों ना हो। मैं भले ही मेरे अंदर तुम्हारे लिए कोई फीलिंग ना हो, तुम फिर भी मेरी पत्नी हो। अगर सच में तुमने किसी और मर्द के साथ कुछ किया तो मेरी इज्जत का क्या होगा? इज्जत? तुम्हें अपनी इज्जत की फिक्र है, मुझे नहीं। इतने सालों से तुम और गैब्रिएला मस्ती कर रहे हो। क्या कभी तुमने सोचा कि लोग मुझे कैसे देखते हैं? हम फिर वापस कैसे गैब्रिएला वाली बात पर आ गए? मैंने पहले ही कहा कि मुझे भूलने की बीमारी है। मुझे मेरे और गैब्रिएला के बारे में कुछ भी याद नहीं है। मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। आज जैसे ही तुम वापस आए, अच्छे पति का नाटक किया और अच्छे बाप का भी। सोचना भी कितना अजीब लग रहा था कि मैं अंदर से खुश थी। सोच रही थी अब तुम सच में बदल जाओगे। अंत में पता चला ये सब तो सिर्फ इसलिए था कि गैब्रिएला मुझसे पैसे उधार ले सके। एलियट, मैंने तुम्हारे बच्चों को इतने सालों तक पाला है। क्या तुम्हारे अंदर दिल भी है या नहीं, साला? समझ गई। तुम इतने परेशान इसलिए हो क्योंकि तुम डर रहे हो कि मैं गैब्रिएला के लिए पैसे उधार ले लूंगी, इसलिए तुम जल रहे हो। मैं तुमसे कभी जल सकती हूँ क्या? अगर रूबी ना होती तो मैं कब की तुमसे तलाक ले चुकी होती।
अच्छा, अब क्या करने वाले हो? चलो अब मैं चेक कर लेती हूँ। क्या सच में सिर्फ रूबी की वजह से तुम मुझसे तलाक नहीं ले रहे हो, या फिर तुम्हें मुझसे प्यार होने लगा है? नहीं। इतने सालों की शादी के बाद भी उसने कभी भी मेरी भावनाओं के बारे में नहीं सोचा। ये पहली बार है जब उसने मेरे साथ इतना नरम व्यवहार किया है। तुम रो क्यों रही हो? अभी थोड़ी देर पहले जब हम झगड़ रहे थे तब तो तुमने एक आंसू भी नहीं बहाया। अगर तुम्हें यह पसंद नहीं है तो तुम मुझे मना कर सकती हो। तो तुम्हें लीड करना पसंद है? बकवास मत करो। क्यों, तुम्हें पैसे उधार नहीं चाहिए थे? अब भी चाहिए या नहीं? हाँ चाहिए। 10 बार। 10 बार क्या? हम ये 10 बार करेंगे, फिर मैं तुम्हें पैसे दूंगी। ये कुछ सही नहीं लग रहा। मैं तुम्हारा फायदा उठा रहा हूँ और ऊपर से तुम्ही से पैसा भी मांग रही हूँ। मतलब सब कुछ अपने लिए ले रहा हूँ। ये सही नहीं है। बकवास मत करो। तुम करोगी या नहीं? मैं करूंगी। एक बात क्लियर है, ये पैसे कमाना इतना आसान नहीं होगा। तुम्हें मुझे संतुष्ट करना पड़ेगा। अगर पिछली बार जैसा हुआ और तुम मेरी फीलिंग्स को नजरअंदाज करोगी तो डील कैंसिल। मुझे मंजूर है। तो तुम्हें चाहिए नरम तरीके से या फिर थोड़ा बॉसी तरीके से? तुम क्या चाहती हो? समझ गई। तुम संतुष्ट हो? ठीक है, थोड़ा थक गया हूँ। थोड़ा सा। फिर से। समारोह शुरू होने में 1 मिनट बाकी है। मिस्टर ब्लेक कहाँ है? मीडिया इंतजार कर रही है। मालूम है, मैंने 10 बार कॉल किया है, कोई फोन नहीं उठा रहा। हम क्या करेंगे? लॉरेन, यह अच्छा आइडिया नहीं है। रिपोर्टर बाहर इंतजार कर रहे हैं। अगर कैमरे में आ गए तो मुश्किल होगी। इस समय मैं तुमसे बहुत असंतुष्ट हूँ। हेलो मिस्टर ब्लेक। मीडिया से कहिए हमें एक अहम रणनीतिक सहयोग पर चर्चा करनी है। मिस्टर ब्लेक, घुटनों पर मत बैठिए, कैमरा की तरफ देखिए। हेलो मिस्टर ब्लेक, आप कितने समर्पित हैं? क्या पूछ सकते हैं? कार में कौन सा रणनीतिक सहयोग चर्चा कर रहे थे जिसकी वजह से समारोह 1 घंटे के लिए टालना पड़ा? तो मिस ब्लैक और मैंने इस प्रोजेक्ट की निवेश पर गहराई से चर्चा की। इस प्रोजेक्ट की गहराई और जो व्यक्तिगत मेहनत मैंने लगाई है वो आपकी कल्पना से कहीं ज्यादा है। वो ड्रैगन जैसे औरत जानबूझकर मेरे साथ खेल रही है। पूरा 1 हफ्ता हो गया, आखिरी बार, और 20 राउंड हो चुके हैं और फिर भी वो संतुष्ट नहीं है। वो सब कुछ जानबूझकर कर रही है। आ जाओ। एलियट, तुम तो बिल्कुल सिंप हो। हमारी पिछली लड़ाई के बाद से 1 हफ्ते से ज्यादा बीत गया है और वो मुझसे मिलने भी नहीं आया। उसने तो मेरा सारा काम भी सस्पेंड कर दिया।
लगता है उसने ठान लिया है कि मैं ही पहले हार मान लूं। जो भी हो, क्योंकि वो मुझ पर पैसे खर्च करने को तैयार है और सारे रिसोर्स मेरे लिए फेंक रहा है, तो मैं थोड़ी झुक जाऊंगी और उसे थोड़ा हंसा दूंगी। बेबी, इतने दिन हो गए, मुझे सच में तुम्हारी याद आ रही थी। तुम यहाँ कर क्या रहे हो? आखिरकार मैं तुम्हारी एम्प्लॉय हूँ। तुम मुझसे नाराज हो, इस वजह से मुझे ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते। ओह बेबी, पिछली बार जब तुम्हारी वाइफ अपने लोगों के साथ मेरे घर घुस आई थी, उसने मुझे मेरे ही घर से भगा दिया था, यहाँ तक कि किसी से मुझे पिटवाया भी। मैं घायल हूँ। क्या तुम्हें कोई फिक्र नहीं? ये तो तुमने खुद बुलाया था। बेबी, इतनी बार उसने मुझे तंग किया है, तो तुम्हें तो मेरे लिए कुछ बोलना पड़ेगा। तुम कर क्या रहे हो? क्यों ऐसी चालाकी कर रहे हो? तुम मुझे अचानक धोखा दे रहे हो? गैब्रिएला, मेरी बात सुनो। मुझे उससे मत मारो। अब मैं ये सब नहीं मानूंगी। क्या? सिर्फ एक हफ्ता ही हुआ है और तुम खुद को कंट्रोल नहीं कर सकते? ठीक है, इस बार मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। बस तुम मेरा घर वापस कर दो और मेरी नौकरी भी। साथ ही स्टार क्रॉस लवर्स में लीड रोल के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो। स्टार क्रॉस लवर्स में लीड रोल के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो। जो भी मुझे करना है मैं करूंगा। अरे हटो यहाँ से, मुझसे दूर रहो। बेबी, तुमने कहा था मैं तुम्हारी फेवरेट हूँ। कंपनी, परिवार, पत्नी, बच्चे और भाई मेरे सामने कुछ भी मायने नहीं रखते थे। तो अब तुम अपने वादे से पीछे क्यों हट रहे हो? मुझे पता था। विश्वास नहीं हो रहा कि मैंने फिर से तुम पर भरोसा करने का सोचा। लोगों को निराश करने में तुम हमेशा उम्मीद से आगे निकल जाते हो। ओवेन, रुको, मेरी बात सुनो। जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ छोड़ रहा हूँ। ओवेन, अरे छोड़ो मुझे। यह वो लिस्ट है जो ओवेन ने बनाई है संभावित निवेशकों की एक सहयोग के लिए। तुम्हारी नौकरी गई। तुम मुझे निकालने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? चाहे मानो या ना मानो, मैं कभी तुमसे बात नहीं करूंगी। मिस्टर ब्लेक, क्या आपने ओवेन को देखा है? ओवेन अभी गुस्से में यहाँ से गया है। वो नहीं बता कर गया कि कहाँ जा रहा है। मिस्टर ब्लेक, अगर आप ओवेन को ढूंढ रहे हैं तो शायद आपको अस्पताल में देखना चाहिए। वो अपनी फ्री टाइम वहीं बिताता है आजकल। अस्पताल? ओवेन को क्या हुआ है? क्या वो बीमार है? तुम्हें नहीं पता? मुझे लगता है यह समझ में आता है। तुम और ओवेन काफी वक्त पहले अलग हो गए थे। असल में चल क्या रहा है, बस मुझे बता दो। यह ओवेन के बारे में नहीं है, यह उसकी बहन एला फिशर के बारे में है। कहा जा रहा है उसे आखिरी स्टेज का कैंसर है। हाल ही में बिजनेस भी अच्छा नहीं चल रहा। ओवेन ने जो बेच सकता था सब बेच डाला। हम सब ने भी जितना बन पड़ा मदद की है, फिर भी सर्जरी का खर्चा पूरा नहीं हो पा रहा। अब तो शायद इसके पास बस कुछ ही दिन बचे हैं। तुमने क्या कहा? एला, ऐसा कैसे हो गया? क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? तुम कोई बच्ची तो नहीं हो? अब भी रोना नहीं छोड़ा क्या? सॉरी, मुझे एलियट पर बार बार भरोसा नहीं करना चाहिए था। काश मैंने अपनी शेयर जल्दी बेच दी होती तो शायद सर्जरी के लिए पैसे हो जाते। अब तो कंपनी ही नहीं रही। मेरी अभी की कंपनी के पास भी पैसे नहीं है। ऐसा मत सोचो, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, पर जब मैं नहीं रहूंगी तो तुम्हें खुद का ख्याल रखना सीखना पड़ेगा। इतना भी मत काम करो कि खुद की सेहत खराब हो जाए, और तुम्हारा पेट भी जल्दी खराब हो जाता है, तो टाइम पर खाना जरूर खाना। दीदी, ऐसी बातें मत करो। तुम शादी करोगी, बच्चे होंगे, बच्चे तुम्हारे आसपास भागते रहेंगे। धीरे धीरे तुम बहुत खुश बुजुर्ग बन जाओगी। पागली कहीं की, फिर भूल गई। जिसे मैं चाहती थी उसकी तो पहले ही शादी हो चुकी, तो अब मैं कभी शादी नहीं करूंगी। अरे ये एला क्लास मॉनिटर खुद को बहुत तेज समझती है। टीचर से हमारी शिकायत भी कर दी। अब जब तू हमारे हाथ लग गई है तो समझ जाएगी कि जो दूसरों के काम में टांग अड़ाता है उसका क्या होता है। क्या कर रहे हो? कुछ उल्टा सीधा मत करना।
देखते हैं आज कौन उसे छूता है। मुझे याद है उस वक्त वो कितना दुबला था, एकदम छोटे बंदर जैसा। फिर भी उसने अपनी जान की परवाह किए बिना वो गुंडों के सामने खड़ा होकर मुझे बचाया था। उसी दिन मैंने ठान लिया था, चाहे वो मुझसे प्यार करे या नहीं, मैं जिंदगी भर उसकी हिफाजत करूंगी। दिक्कत बस यह है कि मेरी जिंदगी इतनी छोटी होकर क्यों रह गई। एला, माफ करना, सब मेरी ही गलती है। मैं तुम्हें बचाने का कोई तरीका तलाशूंगा। नमस्ते मिस्टर फ्लेचर, मैं एलियट हूं स्टारलाइट मीडिया से। मेरे पास एक प्रोजेक्ट है जिसे मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। सर, क्या आप लोग दिवालिया होने वाले नहीं हैं? मुझे उस कंपनी से कुछ डिस्कस करने की कोई जरूरत नहीं है जो डूबने वाली है। नमस्ते मिस हार्पर। नमस्ते मिस्टर कार्टर। हाँ बिल्कुल, मैं एलिया। मिस्टर फुलटन, कृपया एक बार देखिए, यह प्रोजेक्ट बहुत शानदार है। अगर आप निवेश करेंगे तो यह जबरदस्त हिट होने वाला ही है। इसकी क्वालिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता। सब जानते हैं कि स्टारलाइट मीडिया में लीड एक्ट्रेस बस ट्रॉफी गर्ल है। उसके पास कोई स्किल नहीं है। चाहे कितना भी अच्छा प्रोजेक्ट हो, आप लोगों के हाथ में सब बर्बाद ही हो जाएगा। मिस्टर फुलटन, कृपया बस एक बार देख लीजिए। पहले जो मेरी हरकतें थीं उन्हीं की वजह से यह हाल हुआ है। मेरी रेपुटेशन इतनी नीचे गिर गई है। पिछले कुछ दिन से वो हर जगह इन्वेस्टमेंट के लिए घूम रहा है। हाँ, लेकिन सफलता बहुत कम मिली है। वो पहले कितना घमंडी आदमी था, कभी किसी के सामने झुकता नहीं था। अब तो सच में अपना ईगो निगल रहा है। लगता है वो सच में वो मूवी बनाना चाहता है। तुम फिर नरम पड़ रही हो ना? आखिरकार वो मेरे बच्चे का पिता है। वो ये मूवी गैब्रिएला के लिए बना रहा है। ये तुमसे क्या लेना देना है? लॉरेन, ओ लॉरेन, तुम्हें ये आशिकबाजी छोड़नी होगी। हाँ, मालूम है, आखिर में मुझे ही चोट लगेगी। फिर भी मैं बार बार सीख नहीं पाती। जैसे पतंगे की तरह बिना सोचे समझे जल्दी आग में कूद जाती हूँ। क्योंकि मैं पैसे उधार नहीं ले सकता। ठीक है, मैं कार बेच दूंगा। नमस्ते मिस्टर ब्लैक। सहायक ज्वाइनर। क्या चल रहा है? मुझे सेकंड हैंड कार मार्केट से जोड़ दो। मैं अपनी कार बेचना चाहता हूँ। पेमेंट कैश में चाहिए और जल्दी। कार बेच रहे हो? अगर जल्दी काम करवाना है तो कीमत अच्छी खासी गिर सकती है। कोई फर्क नहीं पड़ता। और हाँ, मेरे नाम पर जो प्रॉपर्टीज हैं और कंपनी, जो भी चीज बेची या गिरवी रखी जा सकती है उस पर नजर रखना। समझ गया मिस्टर ब्लैक। वो अपनी कार बेच रहे हैं। हाँ, और वो अपनी प्रॉपर्टी भी गिरवी रखना चाहते हैं। कार से क्या मिलेगा ही कितना। रुको, ये सही नहीं लग रहा। अगर वो अपने सारे एसेट्स गिरवी रख दे और मूवी फ्लॉप हो जाए तो उनके पास कुछ भी नहीं बचता। ऐसा हुआ तो मुझे ही उन्हें सपोर्ट करना पड़ेगा। मिस ब्लैक, आप अब क्या कर रही हैं? वहां ड्राइव करो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मिस्टर ब्लैक, आपको कार बेचने की जल्दी नहीं थी? चाबी दो। मुझे जल्दी है, लेकिन तुम थोड़ा ज्यादा ही जल्दी में हो। पीछे बैठो।
धरना है? क्या? तुम अपनी कार भी बेच रहे हो, घर और कंपनी भी गिरवी रखी जा रही है। क्या तुम्हारे पास पैसे की तंगी नहीं है? तो फिर तुम्हारा एक उधार अभी बाकी है मुझ पर, करना है? यहीं पर? मैंने तो पूरा दिन कुछ नहीं खाया और मैंने अब तक शेव भी नहीं की। मैंने नहाया भी नहीं है। मैं पहले बहुत मेहनत करता था, लेकिन तुम कभी खुश नहीं हुई। अभी तो पूरा दिन थक गया हूं और सारी बॉडी गंदी हो गई है। अगर मैं अभी कर लूं तो क्या खुश हो जाओगी? तो कर रहे हो या नहीं? मैंने कहा था मैं नहीं आ रहा, लेकिन तुमने जबरदस्ती करवाई। अब तो मेरी इज्जत ही चली गई। बहुत शर्मिंदगी हो रही है। सुनो, क्या कर रहे हो? डर्विन, कार बेचने की जरूरत नहीं है। अकाउंटिंग को बताओ, एलियट के अकाउंट में 10 करोड़ ट्रांसफर कर दो। मुझे पता था ऐसा ही होगा। हाँ मिस ब्लैक, अभी कर देती हूँ। कितने पैसे? 10 करोड़? मैं पहले बहुत मेहनत करता था, फिर भी तुम खुश नहीं थी, लेकिन अभी तुम खुश हो गई। तुम्हें एफिशिएंसी पसंद है? ठीक है, चलो घर चलते हैं। भूल जाओ, अब बहुत बेइज्जती हो गई। मैं फिर जा रही हूँ। अगर ताकत नहीं बची तो आराम से लेट जाओ। मैं मूव करूंगी। क्या हाल है? मरीज की हालत सही नहीं लग रही है। डॉक्टर, आपको मेरी बहन को बचाना होगा। मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ। ऑपरेशन की फीस जल्दी से जल्दी जमा करें। शायद अभी थोड़ी सी उम्मीद बाकी है। मिस हार्पर, देखिए हमारी पार्टनरशिप। कोई जल्दी नहीं है। मिस हार्पर, आप क्या कर रही हैं? तो मुझे ये लड़का अच्छा लगता है। इसका लुक और स्वभाव मेरी पसंद का है। जब भी आप तय कर लें, कभी भी मुझसे मिल सकती है। कॉन्ट्रैक्ट के बारे में हम बात कर लेंगे। हेलो मिस हार्पर, मैं ओवेन हूँ। ओह, आप है? मुझे याद है आपको। तो क्या स्टारलाइट मीडिया बंद होने वाली है ऐसे समय पर? आपको मेरी याद आई? मामला कंपनी का नहीं है, मुद्दा मैं हूँ। मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए। क्या यह मुमकिन है? कितने चाहिए? 20 लाख। ये अरेंज हो जाएगा। मैं आपको पता भेज दूंगी। आज रात 10 बजे आप खुद आकर ले लीजिए। ओवेन, नहीं, ओवेन, मत जा। ओवेन, एला, तुम जमीन पर क्यों हो? जल्दी उठो। एलियट, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम और ओवेन। मुझे लगा था तुम दोनों की बनती नहीं है। ऐसा क्यों कह रहे हो? वो तो बस हमारे बीच की बात थी। थोड़ी सी बहस हो गई थी। वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। ओवेन कहाँ है? वो आज आया नहीं क्या? एलियट, वो मेरे लिए कुछ बेवकूफी करने जा रहा है। जाकर उसे रोक लो, उसे मत जाने दो। ठीक है, ठीक है। पहले थोड़ा शांत हो जाओ। कई साल बाद मिल रहे हैं। अब भी वैसे ही हो। तुम जरा भी नहीं बदले। अब भी पहले जैसे ही आकर्षक हो। मिस हार्पर, मैं ये पैसे यूं ही नहीं ले रहा। प्यास, मैं लौटाऊंगा।
चाहे जो भी करना पड़े। अगर आप एक बार मेरी मदद करेंगी तो मैं जरूर चुका दूंगा। ब्याज चुकाओगे? तुम्हारी कंपनी का रोजाना लाभ हानि घाटे में चल रही है। मुझे पैसे कैसे लौटाओगे? तुम्हें लौटाने की जरूरत नहीं है। मेरे पास पैसों की कमी नहीं है। तुम जानते हो मुझे क्या चाहिए। अपने कपड़े उतारो। उतार दो। ओवेन, इतने सालों तक मैंने सच में एक ऐसे भाई को जो मेरे साथ आग में कूदा, इस हालत में छोड़ दिया। ओवेन, चिंता मत कर, मैं तुझे वापस खड़ा जरूर कराऊंगा। मैंने उसे ढूंढ लिया। ओवेन अभी स्प्रिंगब्रुक होटल के कमरा 3201 में है। जरा खुद को देख, तू किसी जिगोलो से अलग क्या है? मैं इस दिन का बहुत समय से इंतजार कर रहा था। तेरी दिक्कत आखिर है क्या? तुझे लगता है मैं घटिया हूँ? इतना कंगाल हो चुका है कि खुद को बेच रहा है, फिर भी इतना घमंड दिखा रहा है। सही है। अब जब बेचने आया ही हूँ तो फिर इतना घमंड किस बात का? कपड़े उतार, सारे कपड़े उतार दे। अगर आज तूने मुझे खुश कर दिया तो पैसे तेरे। ओवेन, एला आज भी अपनी जान बचाने के लिए इन पैसों की राह देख रही है। एला की जिंदगी बचाने के लिए थोड़ी सी इज्जत की भला कोई अहमियत है? ओवेन, एलियट, तू यहाँ क्या कर रहा है? तू कर क्या रहा है? पागल है क्या? मेरे साथ चल। मैं पहले ही इस्तीफा दे चुका हूँ और अपने सारे शेयर्स बेच दिए हैं। मैं अब जो करता हूँ उससे तुझे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तू मेरा भाई है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तू मानता है या नहीं। आज इस मामले को मैं ही संभालूंगा। भाई, मेरी बहन अभी भी अस्पताल में है। अगर मैं आज यहाँ से चला गया तो वो बच नहीं पाएगी। मेरे पास पैसे हैं। एला की बीमारी के इलाज के लिए मैं सब खर्च उठा लूंगा। ये पैसे कहाँ से आए तेरे पास? वैसे भी वो मेरी बहन है, इससे तेरा कोई लेना देना नहीं है। हम तीनों बचपन से साथ हैं। वो सिर्फ तेरी बहन नहीं है, वो मेरे लिए भी बेहद खास है। मैं उसे कैसे मरने के लिए छोड़ सकता हूँ? मेरे साथ चल। रुक जा मिस्टर ब्लैक, स्टारलाइट मीडिया, मेरे सामने से किसी को ले जा रहे हो? पूछा भी नहीं मुझसे। वो मेरा भाई है, आज मामला मैं ही संभालूंगा। भाई? जब वो एक छोटे कुत्ते जैसा बना हुआ था, सिर्फ 20 लाख के लिए मेरे सामने इतनी नीचता से भीख मांग रहा था, तब कहाँ था तू? अब हीरो बनने की कोशिश मत कर। ध्यान से सुन, मेरी जगह में उसे ले जाना नामुमकिन है। सिक्योरिटी। मिस हार्पर, या तो उसे चुपचाप यहीं छोड़ दो या उसकी जगह खुद आ जाओ। तुम्हारा यह सुंदर चेहरा असल में बड़ा आकर्षक है। कोई है? मिस हार्पर, इस लड़के को मेरे लिए पकड़ो। भाई, तो जवाब है बिल्कुल नहीं। सिर्फ इसलिए कि तुमने मुझे भाई कहा, मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। तुम तो एक डूबती कंपनी के बॉस हो, मुझसे पंगा कैसे ले सकते हो? लगता है अपनी जान की कोई फिक्र नहीं है। पकड़ो इसे। रुकाओ। अगर इस बार मैं ही तुम्हें चुनौती दूं तो? मैम, मिस ब्लैक, ब्लैक ग्रुप वाली, मेरे आदमी को तंग कर रही हो? हिम्मत तो देखो तुम्हारी। क्या उसके और इलियट के बीच सब खराब नहीं है? इतने सारे लोगों को क्यों लेकर आई है ये यहाँ? क्या अफवाहें झूठी हैं? मिस ब्लैक, ये एक गलतफहमी है, सब गलतफहमी है। दफा हो जाओ। क्या इंतजार है कि मैं पोस्टमार्टम ऑफिस को फोन करूं? जी बिल्कुल, चलो चले। जानू, तुमने तो कमाल कर दिया। मैंने बोला था मैं खुद संभाल लेता।
अगर बात ताकत से निपट सकती है तो बेवजह मुश्किल क्यों करना। ओवेन। चलो। ओवेन, वहीं रुक जाओ। तुम खुद को क्या समझते हो? तुम्हें क्या हक है मुझे बताने का कि मैं क्या करूं? अपने आप को संभालो। क्या तुम्हें लगता है कि ऐसे पैसे कमाने से तुम्हारी बहन खुश हो जाएगी? मेरे मामलों में दखल मत दो। क्या तुमने बहुत पहले फैसला नहीं किया था कि तुम अब मेरे भाई नहीं रहना चाहते? अब जब इस्तीफा हो गया है और हिस्सेदारी भी निकाल दी है हमारे बीच, अब कुछ भी नहीं बचा। कुछ भी नहीं बचा। मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि कुछ भी नहीं बचा। कहाँ जा रहे हो? तुमने देखा नहीं? तुम्हारा आदमी और उसका भाई लड़ रहे हैं। मैंने देखा। तो फिर वहाँ क्यों नहीं जा रही हो? ये उनके बीच की बात है भाई भाई की। मैं क्यों शामिल हूँ? अभी थोड़ी देर पहले उसे मामूली चोट लगी थी और तुम बहुत परेशान थीं। ये अलग है। उन दोनों के बीच दरार बहुत गहरी है। उन्हें इसे निकालने का मौका चाहिए। चलो। कहाँ? मुझे सिर्फ ये देखना था कि वो ठीक है। चलो घर चलते हैं। तुम तो बहुत ही रोने वाले हो यार। हाँ, लेकिन अब से मैं नहीं चाहता कि मैं ऐसा ही रहूं। पिछली बार वाला प्रोजेक्ट, क्या तुमने फंड इकट्ठा कर लिए थे? क्या फिर से मेरे साथ काम करना चाहते हो? क्या डर नहीं है कि बाद में पछताओगे? मुझे लगता है पहले जैसा जोश वाला एलियट अब दोबारा लौट आया है। मैं आखिरी बार तुम पर भरोसा करूंगा। Good morning, Mr. Black. Good morning, Mr. Fisher. बुरा नहीं है बच्चे। तुमने ब्लैक ग्रुप से फिर से फंडिंग ले ली। क्या मैंने सही अंदाजा लगाया था? क्या तुमने हनीपोर्ट यूज किया? क्या बोल रहे हो तुम? लॉरेन मेरी पत्नी है। हम दोनों एक टीम है। तो क्या तुमने उस डिपार्टमेंट में थोड़ा काम किया? बाहर निकलो। इस फिल्म की फीमेल लीड के लिए मैं सोच रहा हूं कास्ट करूं हमारी नई टैलेंट ऑब्रे लेन। क्या सोचते हो? ऑब्रे बिल्कुल सही चॉइस है। उसकी एक्टिंग। हनी। एलियट। फिर क्यों आए हो? एलियट, मैंने स्टार क्रॉस लवर्स के बारे में सुना है। प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है। बहुत अच्छा। मुझे पता था कि तुम प्रोडक्शन फंडिंग लेकर आओगे। शूटिंग कब शुरू करने का प्लान है? मेल लीड कौन है? तुम्हें क्या लेना देना? अरे फर्क पड़ता है। हमारी डील हुई थी। मैं फीमेल लीड बनना था। इस रोल के लिए मैंने एक्टिंग सुधारने के लिए कोच हायर किया था और 10 किलो वजन भी कम किया है। देखो, क्या मैं और बेहतर नहीं लग रही? मैंने पहले ही कह दिया था ना कि रिजाइन कर दो। HR ने पेपर्स भेजे या नहीं? एलियट, मुझे पता है तुम गुस्से में बोल रहे हो। मुझसे गलती हो गई थी, लेकिन तुम मुझे बार बार निकालने की धमकी नहीं दे सकते। तुम अच्छी तरह जानते हो मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से इस इंडस्ट्री में आई हूँ। तुम्हारे बिना मैं कैसे रहूं? जैसे चाहे रहो। स्टारलाइट मीडिया बहुत छोटी है तुम जैसे बड़े स्टार को संभालने के लिए। एलियट, ये दूसरी बार है जब मैंने अपनी ईगो को निगला है और तुम्हें ढूंढने आई हूँ। अगर तुम सम्राट भी होते तो अब तक तो समझ ही गए होते। तुम अभी खुद को बहुत बड़ा समझ रहे हो। मेरी अच्छाई को लौटाकर मेरे मुंह पर मार रहे हो। आखिर तुम्हें इतना आत्मविश्वास मिलता कहां से है? इतनी पढ़ाई लिखाई ना सही, इतना आसान इंग्लिश तो समझ सकते हो, है ना? एलियट, तुम्हारा मतलब क्या है? क्या मैं काफी साफ नहीं बोल रही हूँ? गैब्रिएला, तुम नौकरी से निकाली जा चुकी हो। आज से तुम्हारी एक्टिंग से जुड़ी हर एक्टिविटी का स्टारलाइट मीडिया से कोई लेना देना नहीं रहेगा। और एक बात, अब दोबारा मेरी कंपनी में अपना चेहरा मत दिखाना। अब प्लीज चले जाओ। एलियट, क्या सच में? मिस पियर्स, इधर आइए प्लीज। समझ गई। ये लॉरेन की वजह से है ना? वहीं तुम्हें मुझसे दूर रख रही है, इसलिए तुम भी जान बूझकर मुझसे दूर रह रहे हो। मैं एक बार फिर बोल रही हूँ, हम दोनों के बीच कुछ भी नहीं है। अगर तुम ऐसे ही ड्रामा करती रही तो मुझे सिक्योरिटी को बुलाने में जरा भी देर नहीं लगेगी ताकि तुम्हें बाहर फेंक दें। ठीक है, तुम मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना चाहते हो तो मेरा सेवरेंस कहाँ है? मुआवजा का क्या? इतने सालों तक मैं हर प्रोडक्शन की लीड रही हूँ। मेरे बिना ये कंपनी कब की बंद हो जाती। मुझे मेरा पैसा दो। जैसे ही पैसा मिलेगा मैं चली जाऊंगी। काफी हिम्मत चाहिए ऐसा बोलने के लिए।
कंपनी ने तुम्हें प्रमोट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हमने तुम्हें लगातार फंडिंग दी है और रिसोर्सेज मुहैया कराए, फिर भी तुम डिलीवर नहीं कर पाए। तुम्हारी एक्टिंग बकवास है, हर एक प्रोजेक्ट फ्लॉप हो जाता है और फिर भी तुम्हें पैसे चाहिए। तुम्हारी बेशर्मी वही बात करती है। अगर कंपनी तुम्हें खो भी दे तो इतना बुरा कुछ नहीं होगा। मुझे लगता है इसे खुद पता है कि इसकी एक्टिंग इतनी खराब है कि कोई और इसे लेगा भी नहीं, इसीलिए ये मिस्टर ब्लैक से पैसा मांग रही है रिटायरमेंट के लिए। चुप रहो सब लोग। वो अपनी सुध खो रही है, उसकी एक्टिंग बहुत खराब है, सब उसे नापसंद करते हैं और हम कह भी नहीं सकते। मेरी सलाह मानो, तुम बहुत खराब काम कर रहे हो, बस इंडस्ट्री छोड़ दो, अपनी नौकरी को अलविदा कह दो। एलियट, क्या तुम ऐसे ही अपने कर्मचारियों को मुझ पर जुल्म करने दोगे? जब मैं बिजी हूँ और मेरे पास तुम्हारे लिए टाइम नहीं है, मुझे अपनी नजरों से दूर रखो, वरना मुझे कोई एतराज नहीं होगा तुम्हारे खिलाफ केस को आगे बढ़ाने में। तुमने जो पैसे मुझसे हड़पे, मैं एक पैसे वापस ले लूंगी। ठीक है एलियट, हिम्मत कैसे हुई तुमने मेरे साथ ऐसा किया? बस इंतजार करो। क्या तुम लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मिस्टर ब्लेक, वो कमाल था। मिस्टर ब्लैक, आपने आखिरकार उसे निकाल ही दिया। हम सब उसे काफी वक्त से नापसंद करते हैं। हाँ मिस्टर ब्लैक, आपने आखिरकार समझदारी दिखाई। क्या आप हमें किसी बड़ी चीज के लिए लीड करने वाले हैं? बिल्कुल करेंगे, लेकिन अभी सब काम पर वापस लग जाओ। ठीक है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था अपनी जिंदगी में मैं आपको देखूंगा गैब्रिएला को निकालते हुए, लेकिन जब वो औरत पागल हो जाती है, कुछ भी कर सकती है। आपको सतर्क रहना चाहिए। आखिरकार आपका उससे सालों से रिश्ता रहा है, किसे पता कि उसके पास आप पर क्या दबाव है। बस अभी उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। एला की कल सर्जरी है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। लॉरेन, रूबी आ गई है। रूबी आ गई है। तू तो और लंबी हो गई है। इधर आ, गले लगा ले मुझे। देखो हमारी रूबी कितनी प्यारी लग रही है। तू तो थोड़ी मोटी भी हो गई है। खाना ढंग से खा रही है? पापा तो अब बड़े शांत हो गए हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो अब पहले से ज्यादा खा रही हूँ। एलियट, वो इन दिनों पागलपंथी तो नहीं कर रहा? पापा अब बदल गए हैं, अब मुझ पर नहीं चीखते और अब तो पेंटिंग करने के लिए भी मोटिवेट करते हैं। जो ग्रैंड, क्या अब पापा मुझे नफरत नहीं करते? मुझे भी यही उम्मीद है कि तेरे पापा तुझे सच में स्वीकार करें और वो तेरे साथ अच्छा व्यवहार करें। लेकिन यह मत भूलना कि पहले उन्होंने तेरे साथ कितना बुरा किया है। वो तेरी ड्राइंग बोर्ड्स तोड़ देते थे, तेरे पूरे शरीर पर रंग पोत देते थे, नशे में तुझे मारते थे, कहते थे कि तू दुनिया का सबसे बेकार इंसान है, कहते थे तेरी मम्मी सांप जैसी है। दुनिया भर की सारी नफरत और अपनी नाकामी वो तुम दोनों पर निकालते थे। वहीं तो तेरे अंदर के सारे डर की जड़ है ना? ग्रैंट, आप उसे डरा क्यों रहे हैं? वो तो अभी अभी ठीक होने लगी है। मैं उसे उसके अंदर के डर से सामना करा रहा हूँ। अगर वो इससे पार नहीं निकली तो सच में ठीक कैसे हो पाएगी? रूबी, ये बात अपने दिल से महसूस कर। कौन है असली शैतान? तेरा पापा तुझे चोट पहुंचा सकता है, लेकिन मैं नहीं। मैं हमेशा तेरा साथ दूंगी। सच में? क्या डॉग ग्रांट अब मेरी जगह लेकर उसके पापा बनने की कोशिश कर रहा है? डैडी। डर मत रूबी, डैडी यहाँ है। डैडी तुझे बचाएंगे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अगर मैं नहीं आता तो मैं मिस कर देता महान डॉ ग्रांट का छोटा शो, मेरी बेटी के इलाज का बहाना बनाकर मेरे परिवार को बर्बाद करने का। मिस्टर ब्लैक, आपका मतलब क्या है इससे? मुझे पता है आपको मुझसे पसंद नहीं है, लेकिन कृपया मेरी प्रोफेशन का सम्मान करें। इतने समय से मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ रूबी को काउंसलिंग देने की। हाँ सही बात है डॉ, ग्रांट ही इतने सालों से रूबी के इलाज की जिम्मेदारी निभा रहे हैं और रूबी की हालत वास्तव में सुधर रही है। ऐसा है क्या? चूंकि डॉ ग्रांट साइकोलॉजी के एक्सपर्ट हैं, इन्हें अच्छी तरह पता होना चाहिए अवैध ट्रीटमेंट मेथड के बारे में, जिसे ट्रॉमा एडिक्शन इंडक्शन कहते हैं। कुछ गैर जिम्मेदार थेरेपिस्ट
मौखिक सुझावों का इस्तेमाल करते हैं पेशेंट्स को सच से इनकार करने के लिए। यादों को तोड़ मरोड़ कर और उनके डर मजबूत कर देते हैं, जिससे वो पूरी तरह हीलर पर निर्भर हो जाते हैं और उनसे इलाज के नाम पर पैसे ठगते हैं। लेकिन ग्रांट, पैसे की तो आपके लिए कोई कमी नहीं है। आप जानबूझकर मेरी बेटी को गाइड कर रहे हैं, लगातार उसके मन में मेरी छवि को एक राक्षस के रूप में मजबूत कर रहे हैं। असल में आपका मकसद क्या है? या फिर आप मेरे परिवार को तोड़ना चाहते हैं ताकि मेरी पत्नी के करीब जा सकें? आप बकवास कर रहे हैं। बकवास? मैंने वो सारी बातें रिकॉर्ड की हैं जो अभी आपने कही, मेरी बेटी को भड़काने के लिए। क्यों ना मैं ये सारी रिकॉर्डिंग प्रोफेशनल्स को दे दूं और उन्हें तय करने दूं कि क्या मैं बकवास कर रहा हूं। मिस्टर ब्लेक, कृपया इस बार मुझे माफ कर दीजिए। सैमुअल ग्रांट, उसने जो कुछ भी कहा, क्या वो सब सच है? मैंने तुम पर इतना विश्वास किया, इसीलिए मैंने रूबी को तुम्हारे हवाले किया था, और फिर भी तुमने उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। लॉरेन, वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। इन सालों तक मैंने तुम्हें और तुम्हारी बेटी को देखा है, इतनी मुश्किलों से जूझते हुए। दिल से मैं चाहती थी कि तुम एलियट को छोड़ दो, इसीलिए मैंने रूबी से वह सब बातें कही, लेकिन मैंने ये सब तुम्हारी भलाई के लिए किया। तुम ये समझ सकती हो, है ना? मेरी जिंदगी कैसी है, ये मेरा मामला है। मेरी जिंदगी, मेरा पति, ये तुम्हारे जैसे बाहरी इंसान के फैसले का नहीं है। वो एलियट, वो तो जानवर है, तुम उसके बहुत ऊपर हो। सैमुअल, बस आज से तुम अब रूबी के इलाज की जिम्मेदारी में नहीं रहोगी। लॉरेन, सुना तुमने? अगर दोबारा कभी मेरी बीवी और बच्चे के पास आए तो मैं ये सारी बातें कोर्ट तक ले जाऊंगा। तुम्हारा जो इतना शानदार करियर है खत्म हो जाएगा। चलो। रूबी, अंकल सैमुअल अब नहीं आएंगे। डैडी तुम्हारी हिफाजत करेंगे। डैडी तुम्हारे लिए और अच्छा डॉक्टर ढूंढेंगे। असल में मैंने तो कभी ये माना ही नहीं जो अंकल सैमुअल ने कहा था। भले ही पहले तुम मेरे लिए अच्छे नहीं थे, फिर भी मुझे हमेशा लगा वो असली डैडी नहीं है। जो डैडी अब मेरे लिए अच्छे हैं, वही मेरे असली डैडी हैं। रूबी तो कितनी प्यारी बच्ची है, तुम तो कितनी समझदार हो। छो, क्या तुम सच में सैमुअल को जाने ही दे रहे हो? और मैं क्या कर सकता था? मैं रिकॉर्डिंग वाली बात झूठ बोल रहा था। अगर मेरे पास सच में सबूत होता तो मैं उस पर अपनी सांस बर्बाद नहीं करता, मैं उसे पुलिस के पास भेज देता। लेकिन अगर उसने कभी मेरी पत्नी और बच्चे को फिर से परेशान किया, मैं उसका पूरा हिसाब चुकता कर दूंगा। चिंता मत करो, इस बार मेरी गलतफहमी थी, लेकिन मैं वही गलती दोबारा नहीं करूंगा। रुक जाओ। शी ड्रैगन सच में मुझे माफी मांग रही है? इसका क्या मतलब हुआ? मैं बहुत समझदार हूँ, ठीक है? अगर तुम समझदार होती, हम जब स्कूल में थे हम दुश्मन नहीं होते। हम रोज एक दूसरे के पीछे पड़े रहते थे। स्कूल में मैं कब गैरवाजिब थी? सबसे पहले जब मैं टाइम ट्रैवल करके वापस लौटा था, मैं ठीक बीच में प्रपोज कर रहा था, तुम अचानक आ गई और सब खराब कर दिया। वो सिर्फ इसलिए था। क्योंकि क्या? क्योंकि मुझे तुम पसंद थी। क्या आप बड़बड़ाते जा रहे हो? कुछ नहीं। कुछ नहीं? क्या सच में तुमको स्कूल में मैं पसंद थी? जैसे कि सच में? तुम्हें वो हफ्ता काफी मजेदार लगा था। तुम बच्चे के सामने क्या बोल रहे हो? मत जाओ, मेरे पास अभी ताकत बाकी है। एक और राउंड खेलना है? क्या घर जाकर नहाते हो? वापस लड़ो, मुझे मारो, मुझ पर चिल्लाओ, अपने हाई हील्स का इस्तेमाल करो, मेरा सिर फोड़ दो, मुझे लात मारो, मुझ पर पैर रखो। मुझे हिम्मत नहीं है। तुम बेकार हो। तुम्हारा चेहरा है आधा लॉरेन जैसा, लेकिन तुम बिल्कुल मैनिक्विन जैसे हो। बिल्कुल रीढ़ नहीं है तुम में। अगर लॉरेन यहाँ होती और मैं उसके साथ ऐसा करता, वो बहुत गुस्से में आ जाती। शायद वो ये सिगरेट का टुकड़ा लेती और मेरी आंखें फोड़ देती।
शायद तुम्हें पता नहीं होगा, स्कूल के दिनों में वो बहुत धमाकेदार थी, सूरज जैसी चमकदार, जबकि मैं नाले में छुपा रहता था, ऊपर देखता था, उसे देखता था। मैं सोचता था कि शायद किसी दिन हम बस एक दूसरे को गले लगा सकते हैं। तुम बस उसकी नकल हो, तुम उसकी बराबरी नहीं कर सकते। गैब्रिएला, बाहर जाओ। काफी समय बाद मिले हैं। डील करना चाहोगे? कैसी डील? मुझे पता है कि तुम्हें लॉरेन काफी समय से पसंद है। मैं तुम्हें गारंटी देती हूँ, एक बार काम हो गया तो वे दोनों जरूर तलाक ले लेंगे। जब वो वक्त आएगा तब तुम आसानी से लॉरेन के साथ रह सकते हो। तुम ये सब करना कैसे चाहती हो? बहुत आसान है, तुम्हें लड़की मिल जाएगी, मुझे पैसे मिलेंगे, हमें बस एक जाल बिछाना है, एलियट के अफेयर की खबर को कंफर्म करना है, फिर ये खबर मीडिया को लीक कर देनी है। उसके बाद तो उनका तलाक तय है। एक बार एलियट को ब्लैक ग्रुप के पैसे का हिस्सा मिल गया, मैं उसके साथ रहूंगी और तुम भी आसानी से अपनी सपनों की लड़की के साथ रह सकोगे। नर्वस मत हो, सब ठीक हो जाएगा। तुम समझते नहीं हो एला, वो बचपन से मेरे लिए बहुत अच्छी रही है। वो मेरे लिए किसी सगी बहन जैसी है। मेरी यादों में वो आज भी वही चंचल और हंसमुख लड़की है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि जब मैं होश में आऊंगा 12 साल बाद तो उसे इतनी गंभीर बीमारी में पाऊंगा। इन सालों में जो कुछ भी हुआ, मुझे अब भी कुछ याद नहीं आता। फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। जो यादें तुमने खो दी हैं, हम मिलकर उन्हें फिर ढूंढ लेंगे। डॉक्टर, मेरी बहन कैसी है? सर्जरी सफल रही। धन्यवाद डॉक्टर। यह तो बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर, वो कैसी है? चिंता मत करें, जैसे ही एनेस्थीसिया खत्म होगा मरीज जाग जाएगी। धन्यवाद डॉक्टर। अब मैं चलता हूँ। एलियट, लॉरेन, इन दिनों तुम दोनों ने बहुत मेहनत की है। अब काफी देर हो चुकी है, घर जाओ और आराम करो। ठीक है, मैं कल फिर आऊंगी। एला का अच्छे से ख्याल रखना। माफ कीजिए, आप दोनों कौन हैं? क्या आप मिस फिशर की दोस्त हैं? हाँ। नीचे वाले फार्मेसी में अभी ऑपरेशन के बाद वाले खास दवा का बैच आया है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म नर्स के स्टेशन पर ही छोड़ दिया गया था। मुझे आप दोनों को आकर उस पर साइन करने की जरूरत है। मैं जाकर ओवेन को बता देता हूँ। अंदर वाला मरीज को अभी भी देखभाल चाहिए। इसके बजाय ऐसा क्यों ना हो कि ये साहब मेरे साथ चलें। हम अभी लौट आएंगे। ठीक है, तुम पहले गाड़ी के पास जाओ, मेरा इंतजार करो। ठीक है। हम नर्सिंग स्टेशन पर नहीं जा रहे? हम नीचे वाले स्टेशन पर जा रहे हैं। हम स्टाफ कॉरिडोर से चलेंगे, वो ज्यादा आरामदेह है। किस चीज के लिए आरामदेह? मुझे झूठ बोलने के लिए आरामदेह? गैब्रिएला, मैंने तुम्हें पहले भी चेतावनी दी है, मेरे सामने अपना चेहरा दिखाना बंद करो, वरना मैं उतना अच्छा नहीं रहूंगा। तुमने मुझे कैसे पहचान लिया? तुम्हारे एक्टिंग के हिसाब से तुम दर्शकों को भी नहीं छल सकते। मुझे तो छोड़ ही दो। सही है, तुम एक बार बेस्ट एक्टर भी रह चुके हो, लेकिन मैंने कभी सच में सोचा नहीं था कि तुम्हें मूड बना पाऊंगा, क्योंकि मुझे पता था कि जब तुमने मुझे पहचान लिया तो तुम जरूर मेरे पीछे आओगे। तुम क्या चाहते हो? तू अभी तक जागी कैसे है? जो सामुएल ने मुझे दिया था वो तो बहुत तेज एम्बियन होना चाहिए था। मुझे पता था, तू नर्स बनकर नाटक कर रही है अस्पताल में, कभी भी आना जाना कर रही है, वो जरूर इसमें शामिल है। तो फिर क्या, अब जब बात यहाँ तक आ ही गई है तो मैं खुलकर बोल देती हूँ, आज मैं तेरे साथ सोने वाली हूँ। एक बार तूने मुझे छू लिया तो पूरी जिंदगी तू मुझसे पीछा नहीं छुड़ा पाएगा। तू हमेशा मुझे खर्चा देगा।
गैब्रिएला, कृपया थोड़ी तो इज्जत कर अपनी। मैं मानता हूँ स्कूल में मुझे तेरी सुंदरता और शरीर पर थोड़ा सा क्रश था, लेकिन तब हम दोनों सिंगल थे। अब मेरा परिवार है, बच्चे हैं, मैं तेरे इन नाटकों में नहीं फंसने वाला। इज्जत से क्या घर चलता है? तू और लॉरेन दोनों अमीर घर से हो, और मैं तो कुछ भी नहीं थी। मर्दों पर भरोसा न करूं तो खुद पर करूं। क्यों? मैंने तुझे अपने पैरों पर खड़े होने का मौका दिया, तेरे लिए कितनी गर्ल बॉस वाली भूमिकाएं निकाली, लेकिन तूने मेहनत नहीं की। तू तो पूरे टाइम मर्दों को फंसाने में लगी रही। आखिर में शोज फ्लॉप हो गए और तू आउट हो गई, मर्द भी चले गए। अब फिर मेरे पास लौट आई है। तेरे दिमाग में मुझे क्या बेवकूफ समझती है? तुझे लगता है तेरी ये छोटी छोटी चालें मुझे तेरी बात मानने पर मजबूर कर देंगी? मैं तुझे कई बार चेतावनी दे चुका हूँ। अब अगली बार कुछ नहीं होगा। अब जब अगली बार मिलेंगे तो अदालत में मिलेंगे। मिस पियर्स, तुमने सब रिकॉर्ड कर लिया? चिंता मत करो, सब रिकॉर्ड कर लिया। एंगल भी परफेक्ट है पूरा। जब तू इतना बेदर्द है तो अब मेरी बारी है तुझे बर्बाद करने की। सबसे पहले मैं हमारे मीडिया के दोस्तों का धन्यवाद करना चाहूंगा जो हमारे नई फिल्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए हैं। यह फिल्म केवल हमारी कंपनी का नया प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि हमारी जड़ों की तरफ एक यात्रा भी है। साथ ही इस नई फिल्म में हमारी कंपनी की एक नई एक्ट्रेस मुख्य भूमिका में नजर आएगी। कृपया इसका इंतजार कीजिए। लगता है हमारा बेटा आखिरकार संभल गया है। वो अब उस महिला को पैसे या बैंक रोलिंग देना बंद कर चुका है। अब उसे अपनी जिंदगी पर ध्यान देना आ गया है और सामान्य जिंदगी जी रहा है। कम से कम उसमें इंसानियत है और उसे अपनी गलती का एहसास है। अब तुम उसे त्यागने की बातें छोड़ दोगे, है ना? ये तो उसकी हरकतों पर निर्भर करता है। मुझे माफ करो, सिर्फ अभी नहीं बल्कि पहले भी। क्या तुम हमेशा भागने का दिखावा नहीं करते थे जबकि दिल से नम थे? तुम बेटे को मारते, फिर शर्मिंदगी में कंबल के नीचे छिपकर छुप के रोते। बकवास, मैं बूढ़ा आदमी हूँ, मैं कैसे रो सकता हूँ? दादाजी झूठ बोल रहे हैं, मैंने पहले भी देखा है। तुम छोटे चालाक हो। आखिर में मैं हमारी नई फिल्म के सफल निर्माण और रिकॉर्ड तोड़ रेटिंग्स की कामना करता हूँ। यह क्या है? यह किसका तमाशा है? क्या चल रहा है? देखो, जल्दी फोटो खींचो। तुम जानवर हो? नहीं। मुझे पता था तुम अभी भी उस चुड़ैल के साथ उलझे हुए हो। रुको, नहीं। क्या तुम अब भी इस औरत के साथ जुड़े रहने की कोशिश कर रहे हो? मैं तुम्हें मार डालूंगा, तुम जानवर। ठीक है, ठीक है। मैं तुम्हें मार डालूंगा, मैं तुम्हें मार डालूंगा, तुम जानवर। बूढ़े आदमी, मैं तुम्हें मार डालूंगा। शांत हो जाओ। पापा, ऐसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। पापा, अपनी सेहत का ध्यान रखिए। मिस्टर ब्लैक, ऐसा करके आप कैसे उम्मीद करते हैं कि मिस ब्लैक इस हालात को संभालेंगी? हाँ, क्या ये सच है? मिस्टर ब्लैक, क्या आपके तलाक लेने के इरादे हैं? जॉन, फीड बंद कर दो। जिम्मेदार इंसान को ढूंढो। जी। माफ कीजिए, अभी कोई टिप्पणी नहीं है। एलियट, स्टारलाइट मीडिया के शेयर गिरने लगे हैं। इस प्रोजेक्ट के सबसे बड़े निवेशक ब्लैक ग्रुप, उस पर भी असर पड़ा है। कई छोटे निवेशक अपनी फंडिंग वापस ले चुके हैं। तुमने क्या कहा? लॉरेन, क्या आपको पहले से इसका पता था? लॉरेन, कृपया हमारे सवालों का जवाब दीजिए। मिस्टर ब्लैक। मिस्टर ब्लैक, कोई टिप्पणी नहीं। हमें माफ करें। लॉरेन, कोई टिप्पणी नहीं। चलो गाइड करिए। कृपया हमें जवाब दीजिए। हमें जवाब दीजिए मिस्टर ब्लैक, हमारे सवालों का जवाब दीजिए। लॉरेन, जरूर वो गब्रिएला ही होगी। अब लॉरेन मुझ पर यकीन नहीं करेगी। ऐसा नहीं है। दीदी, एला, तुम अभी तक ठीक नहीं हुई हो। तुम्हें घूमना नहीं चाहिए। चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे दिख रहा है लॉरेन उसी किस्म की लड़की है जो एक बार दिल लगा ले तो आखिर तक साथ देती है। वो कभी पीछे मुड़कर नहीं देखती।
तुम दोनों के बीच ऐसा कुछ नहीं है जो दूर नहीं हो सकता। जाकर उससे खुलकर बात करो। क्या उसने सच में मुझसे दिल लगाया है? हाँ, तुम्हें उसका प्यार महसूस नहीं होता। मुझ में प्यार करने लायक क्या है? पिछले 12 सालों से मैं सच में अंदर तक सड़ चुका हूँ। जब तुम 18 साल के थे, तुम्हारी चमक ही अलग थी। उस वक्त तुम एकदम दमकते थे, चाहे कितनी भी बड़ी दिक्कत आ जाए। अपनी हिम्मत की वजह से तुम हर चीज अपने तरीके से कर लेते और कमाल कर देते। मुझे लगता है लॉरेन को वही रूप तुम्हारा पसंद आया था। समझ गई एला, धन्यवाद। अपनी बहन का अच्छे से ख्याल रखना। दीदी, मुझे पता है इतने साल हो गए, अब मुझे भी आगे बढ़ना चाहिए। जब तक वो अपनी खुशी ढूंढ लेता है, मुझे कोई मलाल नहीं रहेगा। लॉरेन, पीना बंद करो। वो तुम्हें कितनी बार झूठ बोल चुका है। तुम अब भी उस कमीने के लिए रो रही हो? हाँ, वो मुझे कई बार झूठ बोल चुका है। इस बार भी पिछली बार जैसी ही है। मेरे पीठ पीछे वो गैब्रिएला के साथ घूम रहा है। मुझे दुखी होने की क्या जरूरत है? मैं तो कब से सुन्न हूँ। तो फिर यहाँ बैठकर शराब क्यों पी रही हो? मैं दुखी नहीं हूँ, मैं गुस्से में हूँ। मुझे इस बात पर गुस्सा आ रहा है कि अगर उसे झूठ बोलना है तो ढंग से बोले ना, ताकि कोई शक ही ना हो, मुझे पता ही ना चले। तुम्हें पता है वो कैसा लगता है जब तुम आसमान से गिरकर एकदम नीचे आ जाओ? मुझे पता है एलियट कितना घटिया इंसान है। मुझे खुद पर भी गुस्सा है। फिर भी जानकर भी कि वो ऐसा इंसान है, मैं उसके पीछे बिना सोचे समझे भाग गई। मैं उससे इतने सालों से प्यार करती आ रही हूँ, चाहे वो मुझ पर हाथ उठाए या चिल्लाए या रूबी की परवाह भी न करे, मैं फिर भी उससे नफरत नहीं कर पाती, जरा सा भी नहीं। जोएन, क्या मेरे लिए अब कोई उम्मीद नहीं बची? मैंने तो तुझे बहुत पहले ही बता दिया था कि तेरी कोई उम्मीद नहीं है। मैं पहले से ही इतना परेशान हूँ। तू कुछ अच्छा नहीं बोल सकती? लॉरेन, तू ठीक है ना? सैमुअल, तू यहाँ क्या कर रहा है? मुझे पता था तू परेशान है, इसलिए मैं तेरे पास आ गया। लॉरेन, तुझे और एलियट को तलाक ले लेना चाहिए। मेरे साथ रहे, ठीक है? सैमुअल, तुम क्या कर रहे हो? लॉरेन एक शादीशुदा औरत है। उस तरह की शादी किसे कहते हैं? अब पूरी शहर में लोग लॉरेन पर हंस रहे हैं। सब कुछ एलियट की वजह से हुआ है। सैमुअल, तुम पागल हो गए हो। मैं पूरी तरह पागल हो गया हूँ। हर एक दिन मैं लॉरेन के बारे में सोचकर पागल हो रहा हूँ। लॉरेन, अपनी आंखें खोलो और मुझे देखो। मैं वही हूँ जो तुम्हें हिम्मत देता है, तुम्हारा ख्याल रखता है और तुम्हें खुश रखता है। एलियट को तलाक दे दो, मेरे साथ रहो। हेलो एलियट, हम ब्लू वेल लाउंज में हैं। लॉरेन नशे में है, यहाँ आ जाओ। जोआन, तुम लॉरेन की सबसे अच्छी दोस्त हो। वो पूरी तरह टल्ली है और फिर भी तुम एलियट को कॉल कर रही हो? वो उसके लायक बिल्कुल नहीं है। सैमुअल, तुम सच में पागल हो गए हो। लॉरेन, मुझे तुम्हें पसंद करते कई साल हो गए हैं। मुझे पता है तुम अभी भी एलियट को नहीं भुला पाई हो, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हें धीरे धीरे अपनाने का इंतजार कर सकता हूँ। मुझे छोड़ दो। लॉरेन, अगर तुम मेरे साथ रहोगी, मैं तुम्हारा जरूर ख्याल रखूंगा, ठीक है? सैमुअल, मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं रह सकती। चाहे एलियट कितना भी घटिया क्यों ना हो, मैं उससे तलाक नहीं लूंगी, क्योंकि मैं उससे प्यार करती हूँ। मैं उसे सालों से चाहती आई हूँ। जब मैं 18 की थी, मैं उससे प्यार करती थी। ये कभी नहीं बदला। चुप रहो। तो वो सच में शुरू से मुझे प्यार करती थी। ये कैसे ठीक है? ये कैसे ठीक है? मैं स्कूल में वैलेडिक्टोरियन था,
और अब दुनिया का मशहूर मनोविज्ञान विशेषज्ञ, उसके पास ऐसा क्या है जो मेरे पास नहीं? तुम्हें उसे ही क्यों चुनना था? क्यों? बस करो। एलियट, मैंने तुम्हें बताया था, अगर तुम दोबारा मेरी पत्नी के पीछे गए, मैं तुम्हें इसकी कीमत चुकवाऊंगा। लॉरेन, चलो तलाक ले लेते हैं। तुम क्या कह रहे हो? मैं तुम्हारा बहुत कर्जदार हूं। जब से मैं तुम्हारी जिंदगी में आया हूं, मैंने सिर्फ तुम्हें दर्द ही दिया है। इस बार भी सब मेरी वजह से हुआ है। ब्लैक ग्रुप के शेयर की कीमत गिर गई है। अभी मुझसे तलाक लेना शायद सबसे तेज और सबसे असरदार तरीका है इसे सुधारने का। एलियट, मैं तुम्हें एक मौका और दे रहा हूं इस बात को फिर से कहने का। तुम्हें अभी जो करना चाहिए वो है लॉन्च समारोह में जो हुआ उसके बारे में बताना, ना कि मुझसे तलाक लेना। इस बार मुझे फंसाया गया था। संभवतः गैब्रिएला ने रिपोर्टर्स को पैसे देकर यह करवाया। मैंने सच में धोखा नहीं दिया, लेकिन फिलहाल लोगों की राय बहुत बेरहम है। मैं तुम्हें अपने साथ नहीं गिराना चाहता। जब तक ये मामला सुलझ नहीं जाता, हमारे लिए बेहतर है कि हम एलियट, मेरी बात ध्यान से सुनो। हमने साथ मिलकर ना जाने कितने मुश्किल हालात झेले हैं। हर बार मैं तुम्हारे साथ ही रहा हूं। इस बार भी मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। जान, तुमने बहुत ज्यादा पी ली है। मैं नशे में नहीं हूँ। रूबी हमेशा डैडी के साथ रहेगी, चाहे पूरा दुनिया डैडी को दोष दे। मैं डैडी के साथ खड़ी रहूंगी। और हम पूरी जिंदगी भाई रहेंगे, याद है ना? और मैं हमेशा तुम्हारा समर्थन दूंगा। मुझे यह मानना अच्छा नहीं लगता, चूंकि तुम काफी मजबूत हो गए हो इन दिनों, तो मैं अपनी सबसे अच्छी दोस्त तुम्हें सौंप रहा हूं। मैं भी तुम्हारी मदद करने को तैयार हूं। एलियट और मैं बचपन के प्यार थे। कॉलेज के समय से वह मेरे पीछे पड़ा हुआ था। मैंने सोचा था कि हम दोनों हंसी खुशी जिंदगी बिताएंगे, लेकिन किसे पता था उसे ताकत की बहुत लालच थी। वह लॉरेन की जिंदगी में घुस गया, उस शुगर मॉमी की। फिर उसने मुझे छोड़ दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने मुझसे जबरदस्ती करवाई कि मैं उसकी छुपी हुई प्रेमिका बनूं। जो वीडियो अभी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वह उसी का है, जिसमें वह मुझे वो शर्मनाक चीजें करने को मजबूर कर रहा है। बड़े घरानों में सच में बहुत ड्रामा होता है। उत्साहित कर देने वाला है, सच में रोमांचक। मैं यहां पर हूं अपने बचपन के प्यार लॉरेन का साथ देने के लिए। सालों पहले अपना दर्जा बढ़ाने के लिए एलियट ने उस पर दबाव डाला था। उन दोनों का बस एक बच्चा हुआ, फिर शादी करनी पड़ी। असल में सच्चा प्यार तो हमारे बीच था। एलियट, वो कमीना, अपने स्वार्थ के लिए 2 खुशहाल परिवारों को तबाह कर दिया। ऐसे इंसान का बहिष्कार होना चाहिए। उसकी फिल्में इंडस्ट्री से बाहर कर देनी चाहिए। हाँ, इंडस्ट्री से बाहर करो। इंडस्ट्री से बाहर करो। बाहर करो, बाहर करो। उसका बहिष्कार करो। अब मैं यहाँ मीडिया का इस्तेमाल करते हुए अपनी प्यारी लॉरेन से कहना चाहता हूँ कि बहुत जल्दी एलियट का असली चेहरा सबके सामने आ जाएगा। पूरा शहर जान जाएगा कि वह कितना घटिया है। और आखिरकार तुम्हें अब डरने की जरूरत नहीं है। तुम अब हिम्मत से खड़ी हो सकती हो, और मैं हमेशा तुम्हारे पीछे रहूंगा ताकि तुम्हें इस बुरे सपने से बचा सकूं। बहुत अच्छा, बिल्कुल सही कहा। आखिर तुम मेरी पत्नी को इस बुरे सपने से कैसे बचाने वाले हो? सच में तुम मेरी पत्नी को इस मुसीबत से कैसे बचाओगे? एलियट, क्या तुम्हें अभी नाली में छिपकर चूहे जैसा नहीं रहना चाहिए?
फिर भी तुम्हें हिम्मत है कि सार्वजनिक जगह पर अपना चेहरा दिखाओ। मैं समझ गया, नेगेटिव चर्चा भी चर्चा ही है ना? लेकिन अगर ये कुछ साल पहले होता, जब तुम अभी भी एक अभिनेता थे, तब तुम चर्चा के पीछे भाग सकते थे। लेकिन अब तुम एक निर्माता हो। तुम्हारी ईमानदारी की कमी और गिर चुकी नैतिकता के साथ तुम्हारे साथ कौन कभी सहयोग करेगा? मुझे यकीन है कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने वाले लोग बाहर कतार में खड़े होंगे। सैमुअल, तो तुम हमेशा से उसके साथ मिले हुए थे। ऐसी घटिया तरकीबें इस्तेमाल कर मुझे मजबूर करने की कोशिश कर रहे हो। क्या वाकई तुम्हें लगता है कि मैं हार मान लूंगा? मिस्टर ब्लेक, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मैं सिर्फ एक छोटी एक्ट्रेस हूँ। मेरे पास न कोई पावर है, न कोई रसूख। मैं कैसे तुम जैसे बड़े लोगों का सामना कर सकती हूँ? मैंने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाया है ताकि सबको सच बता सकूं। मैं न्याय चाहती हूँ और अपनी जान बचाने की कोशिश कर रही हूँ। क्या पता तुम लोग किसी शांत जगह पर मुझे ही खत्म कर डालो और तब कोई मेरी लाश तक दफनाने नहीं आएगा। सालों तक उसकी प्रेमिका रही और उसने मुझे ऐसे ही छोड़ दिया। मिस्टर ब्लैक सच में कमाल के इंसान हैं। मत पूछो। गैब्रिएला, अगर तुम अपनी एक्टिंग में भी इतनी मेहनत करती तो अब तक स्टार बन चुकी होती। क्या तुम सच सामने लाने वाली नहीं थी? ठीक है, आज हमारे मीडिया के दोस्तों के सामने मैं असली सच उजागर करूंगी। मुझे पता है कि तुम लॉरेन को लंबे वक्त से पसंद करती हो। क्या वो मिस पियर्स की आवाज नहीं है? मुझे पता है कि तुम्हें लॉरेन काफी समय से पसंद है। मैं तुम्हें वादा करता हूँ, जैसे ही ये काम हो जाता है वो दोनों जरूर तलाक ले लेंगे। जब वो वक्त आएगा तो तुम्हारा लॉरेन के साथ होना बिल्कुल स्वाभाविक लगेगा। क्या वो मिस पियर्स की आवाज नहीं है? अगर वो तुम्हें नहीं चाहता, तब फिर क्या करोगे? कहीं तुम्हारे हाथ तो कुछ नहीं लगेगा ना? तो फिर मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगी और उस पर आरोप लगाऊंगी। सार्वजनिक दबाव बनाकर उसे मजबूर करूंगी कि वो मुझे मुआवजा दे। किसी भी हाल में हम हार नहीं सकते। तो ये दोनों की मिलीभगत। दिल को वेरा विलिस, तू तो कमाल की कमीनी है। आप सबने सुना ना, इन दोनों ने मिलकर ये सब किया। सिर्फ मीडिया को ही नहीं ठगा, बल्कि इन पर गैरकानूनी तरीके से इलाज करने, मेडिकल संसाधनों का गलत इस्तेमाल करने और किसी को गैरकानूनी तरीके से अगवा कर बंदी बनाने का शक भी है। साथ ही ये मशहूर डॉ ग्रांट अपने घर में एक छोटी कैनरी को भी पालता है, धमकी और रिश्वत देकर उसे अपनी हवस और गुस्से का शिकार बनाता है। वो कौन है? उसके शरीर पर इतनी चोटें कैसे हैं? मिस विलिस के जख्म सबूत हैं। वेरा, तू कमाल की कमीनी है। बस खड़ो। इधर आ, कमीनी। एलियट, तुम मुझे किस आधार पर गिरफ्तार कर रहे हो? उस 7 साल के आधार पर जो मैंने तुम्हारे साथ बिताए, इन जख्मों के आधार पर जो मेरे पूरे शरीर पर हैं, और उस सबूत के आधार पर जो मैंने छुपकर जुटाए हैं। बुरा करने वालों का विनाश खुद ही हो जाता है। सैमुअल, मुझे यकीन है कि इन सालों में जब तुम थेरेपी दे रहे थे, रूबी के अलावा जो बस एक पेशेंट थी, तुमने बहुत सारी दूसरी अक्षम्य चीजें भी की हैं। लेकिन ये सारी बातें पुलिस और बाकी संबंधित अधिकारियों पर छोड़ेंगे। वो एक एक करके जांच करेंगे। छोड़ो, मुझे छोड़ो। वो डॉक्टर है, तुम उसे ही गिरफ्तार करो। मुझे क्यों पकड़ रहे हो? तुम सच में डॉक्टर नहीं हो, लेकिन तुम पर शक है कि तुमने मेरे और मेरे पति के साझा शादी के पैसे में धोखा किया है और रकम बहुत बड़ी है। सबूत बिल्कुल साफ है। मिस पियर्स शायद तुम्हारी बाकी जिंदगी जेल में ही गुजरेगी। मिस, कृपया हमारे साथ चलिए। चलो। ये तमाशा आखिरकार खत्म हो गया। हाँ, तमाशा सच में खत्म हो गया। लॉरेन, क्या तुम मेरे साथ शादी करने के लिए तैयार हो? क्या कर रहे हो? हम तो पहले से शादीशुदा हैं।
हाँ, कानूनी लिहाज से हम सच में पहले से शादीशुदा हैं। लेकिन जब से मेरी याददाश्त खो गई, जितने सबूत मिले हैं 18 की उम्र के बाद वाला, मैं तो बस एक झोल था। मैंने ये भी सुना कि मैं तुम्हें वो शादी भी नहीं दे सका जो तुम्हें खुश कर सके, और तो और कोई ठीक ठाक शादी की रस्म भी नहीं हुई। लॉरेन, इन 12 सालों में मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा गलत किया है। क्या तुम तैयार हो मुझे ये सब सुधारने का एक मौका देने के लिए? अगर मुमकिन हो तो मैं चाहता हूं कि तुम्हें कभी अपनी याददाश्त वापस न मिले। जो कुछ भी अधूरा रहा मैं जरूर धीरे धीरे पूरा कर दूंगा। हमारा परिवार हमेशा एक साथ रहेगा। कट। सबको हैप्पी रैप। आइए लीड एक्टर्स को बधाई दें। कुछ बोलो डार्लिंग। मैं क्या बोलूं? चलो बोलो। मेरी पत्नी अब कुछ बोलेगी। तो फिर मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी। हैप्पी रैप। शानदार। बुरा नहीं, बेस्ट फ्रेंड के पति। नया शो तो अभी शुरू भी नहीं हुआ है, लेकिन चर्चा अभी से आसमान छू रही है। लगता है इस बार नंबर जरूर अच्छे आएंगे। तो फिर मैं ब्लैक की कंपनी का IPO जल्दी ही आने वाला है। बिल्कुल। मैं ब्लैक के साथ रहने का मतलब हमेशा मलाई में हिस्सा रहता है। हमने तो अपना पुराना घर भी शहर के सेंटर में लग्जरी अपार्टमेंट से एक्सचेंज कर लिया। तुम दोनों, ये वक्त नहीं है एक दूसरे से ताने मारने का। मैं लड़की नहीं हूँ, कैसे ताने मार सकती हूँ? कुछ मत बोलो एला। अगर तुम सच में कंपनी संभाल लो तो मैं ब्लैक ग्रुप तुम्हें दे दूंगी। मुझे तुम्हारे लिए हाउसवाइफ बनना पसंद होगा। ऐसी बातें मत करो। मैं वो मर्द नहीं हूँ जो बीवी के पैसों पर जिए और उसे घर छोड़कर खुद जल भुन जाए। मैं पूरी तरह अपनी पत्नी के करियर को सपोर्ट करता हूँ। तू तो छोटी फूडी है। देख, तेरे गैर जिम्मेदार पापा को बस इतना याद रहता है कि तुझे केक पसंद है। हर दूसरे दिन केक उठा लाते हैं तेरे लिए। अब दांतों में कीड़े लग गए हैं। अब तुझे केक खाने की इजाजत नहीं है। अरे पापा, आपकी शुगर हाई है। आप उसे खाने नहीं देते तो खुद क्यों खा रहे हो? अरे नालायक बेटे, अब तू मुझे सिखाएगा? जरा रुक, तेरी खबर लेता हूँ। मम्मी, अरे मम्मी, पापा फिर से मुझे मारेंगे। थोड़ी इज्जत तो दे दो इतने लोगों के सामने। अच्छा है, सही हुआ। चलो अब फोटो लेते हैं। ठीक है। सब रेडी हैं? ध्यान से सुनो। 12 Years of Dreams. Happy Rap. हैप्पी रैप।